हरे कृष्णा। महाभारत के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज डे 31 में सभी का हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन व्यूअर्स। यहाँ पे बैठे प्रभु जी, गुरुकुल के बच्चों और सभी को प्रणाम करते हुए श्री भगवान कृष्ण व्यासदेव गुरु शिष्य परंपरा को आशीर्वाद लेते हुए मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल तक हमने देखा बहुत ट्राई हुआ, बहुत प्रयास किया गया युद्ध रोकने के लिए, पर युद्ध नहीं रुका। तो आज हम देखेंगे इन विषयों के ऊपर। पहला चीज, क्या पांडवों ने डिसीट छल से युद्ध किया या उनकी स्ट्रेटेजी थी, रणनीति। दूसरा चीज, कब हमें बदला लेना चाहिए, कब हमें बदला नहीं लेना चाहिए, एक कथा देखेंगे, सुनेंगे। तीसरा चीज, जीवन में फेलियर इन लाइफ इज इक्वल टू, ये मैथ्स है आज का, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू फेल्ड इन लाइफ, देखेंगे। चौथा, कॉम्प्लिसेंट या विजिलेंट। और पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, एक चीज से देखेंगे जो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि जानते हैं 18 नंबर बहुत ही विशेष है महाभारत में। आप देखोगे 18 नंबर 18 पर्व है और गीता का ज्ञान भी आज देखने का प्रयास करेंगे। 18 चैप्टर हैं गीता में, 18 दिन लड़ाई हुआ। और एक तरीके से देखें तो 18 अक्षौणी सेना भी थी। 11 किसके साथ थी? कौरवों के साथ और 7 पांडवों के साथ। तो मिल गया क्या? 18। ये 18 का चक्कर है, सब 18 पे है। तो देखेंगे ये 18 नंबर बहुत ही विशेष है। और आज 30 तारीख है, हमारा 31वां दिन है और हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर? उद्योग पर्व। 5 पर्व हो चुका है, 5वां पर्व चल रहा है उद्योग पर्व। पहला पर्व हमने देखा था आदि पर्व, दूसरा पर्व सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व और 5वां उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में हमने अभी तक देख लिया कि कल भगवान कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया था कर्ण को अपने पक्ष में लेकर के कि युद्ध रुक जाए किसी प्रकार। कर्ण ने ही सुधरा। कर्ण की हमने सब चीज मनोवृत्ति भी कल देख ली। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा आज आप क्या बनेंगे? प्रधान सेनापति। उस समय हमने देखा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया कि 3 मैं शर्त रख रहा हूं। पहला, पांडवों का वध नहीं करूंगा। दूसरा, मैं क्या करूंगा? अगर पांडवों ने मेरे से कुछ हित के प्रश्न पूछे तो मैं उनको उत्तर दूंगा। तीसरा, जब तक मैं प्रधान सेनापति हूं ये कर्ण नहीं लड़ेगा। ये होने के बाद और फिर हमने देखा कि 2 डेंजरस टाइप ऑफ पीपल, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक लोग जो हमारे जीवन में भी हो सकते हैं। एक है वीक, कमजोर व्यक्ति, दूसरा है विकेट, कौन? कपटी व्यक्ति। कमजोर व्यक्ति क्या करता है? थोड़ा बहुत, क्योंकि कमजोर है, दिल का भी कमजोर है और क्या होता है, वो जीवन में निर्णय नहीं ले पाता है, तो कई बार लड़ाई लगवाता है। लेकिन ये लोगों को पता है कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, फिर भी फंस गए हैं। जैसे दलदल में आदमी फंस जाता है, निकल नहीं पाता, वैसे वो भी फंस गए। वो निकल नहीं पाते हैं, फिर भी वो गलत कार्य कर देते हैं। इसलिए कमजोर व्यक्ति जानता है ये गलत है। कौन है इसका एग्जाम्पल? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को पता है ये गलत है, फिर भी वो निकल नहीं पाता था। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति कौन है? कपटी लोग। कौन? दुर्योधन। ये सामने वाले को बर्बाद करने पे तुले रहते हैं। और दूसरा चीज, सबसे डेंजरस इनका वेपन क्या होता है? झूठ, फरेब, जो कि हम देखते हैं आजकल के तथाकथित सो कॉल्ड मॉडर्न राइटर्स, लिबरल, लेफ्टिस्ट और बहुत अच्छे लोग जो दिखने में सभ्य लगते हैं, वो इन चीजों का यूज करते हैं। आपको गलत चीजें देखो, बार बार गलत सुनोगे ना, बार बार गलत सुनोगे, आपके अंदर भी क्वेश्चन उठ जाएगा, अरे क्या ये सही है? जैसे बार बार प्रभुपाद जी ने वो एग्जाम्पल दिया, स्टोरी। कौन सा? ब्राह्मण लेकर के जाता है अपने बछड़े को, लेकिन 3 डाकू बार बार उसको बोलते हैं, अरे ब्राह्मण देता, सुबह सुबह ये कुत्ता को कहां लेके जा रहे हो? और सोचो, ब्राह्मण बछड़ा को ले जा रहा था, फिर भी उसके मन में संशय हो गया और वो बछड़े को छोड़ देता। इसी तरीके से हम लोग भी बार बार अगर गलत सुनेंगे, धर्मशास्त्र गलत है, धर्मशास्त्र गलत है, भगवान गलत है, भगवान गलत है, भगवान गलत है,
मन में प्रश्न उठेगा, क्या भगवान गलत हैं? इसलिए बहुत जरूरी है, ऐसे अगर कपटी लोगों से बचना है तो पहले पहचानो भी, क्योंकि ये आपको दिखेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, भगवान और साधु के वचन नारियल जैसे कठोर लगते हैं, अंदर से मुलायम होता है, पीने में आनंद भी आता है और खाने में और अच्छा। लेकिन दुर्योधन जैसे लोगों के वचन कैसे वो कह रहा था, भगवान आइए 56 भोग खाइए, दुशासन के घर में पधारिए। इनके वचन आपको लगेंगे कैसे, कोबरा, डेंजरस कोबरा के जैसे इनके वचन होते हैं, जो गले में डालो तो अच्छा लगता है, हाँ ठंडा प्रदान कर रहा है, लेकिन डेंजरस सांप है, काट लेगा। तो ऐसे ही इनके वचन होते हैं। और हमने देखा कल इन लोगों का क्या होता है, वो अपने एक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे। जैसे हमने कल देखा, दुर्योधन ने कहा कि मैंने 5 गांव तुमको युधिष्ठिर इसलिए नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता था तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। देखो ये है इसका जस्टिफिकेशन। और दूसरा, अपना जस्टिफिकेशन देने के बाद वो बताते हैं हम कैसे सही हैं और कहते हैं आप कैसे गलत हो। और उसके लिए वो क्या बताते हैं, वो उदाहरण दिया था दुर्योधन, कौन सा, वो बिल्ली वाला, कि तुम भी एक ढोंगी पाखंडी बिल्ली के जैसे हो, जो बार बार धर्म की बात करते हो लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। अरे युद्ध करो युद्ध। और ये हम देखते हैं ये भेज करके भेजता है। उसका एक और रणनीति था, देखो कितना कपटी है दुर्योधन। वो सोच रहा था कि ये कब भेजा था, एक रात पहले, किसको, अपने मामा जैसा उसका बेटा वैसा उल्लू, सही में था उल्लू। वो गया आता है और कहता है, वो देखो और बढ़ चढ़ के बोलता है। कपटी लोग क्या होते हैं ना, जितना बताओ और बढ़ चढ़ के भी उनका कपट। जैसे एक साधु होता है, साधु सुनता है भगवान की वाणी और फिर उसमें और भी आनंद डालता है कि कैसे भगवान के प्रशंसा में। वैसे जो चोर होता है ना, उसको चोरी, कपट वाले व्यक्ति को कपटी भाषा बहुत आनंद आता है और वो उन भाषाओं को और मिर्च मसाला लगा के बोलता है। तो हमने देखा कैसे उसने मिर्च मसाला लगा के बोला। इधर एक योद्धा आता है, कौन है, रुक्मी। भागवतम के 10वें स्कंद में भी आता है कि रुक्मी, जो कि रुक्मिणी का बड़ा भाई है, और विदर्भ करके एक देश है जो कि आज भी महाराष्ट्र में आप जाओगे विदर्भ, तो वहां पे विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, जो कि भगवान शिव के परम, मतलब कि कह सकते हो कि भक्त थे। तो वो अपनी पुत्री का, मैं लंबा स्टोरी है 10वें स्कंद में आप पढ़ोगे, शॉर्ट में बता देता हूं। रुक्मिणी का विवाह रुक्मी उसका बड़ा भाई किससे कराना चाहता था, शिशुपाल से। रुक्मिणी ने पहला लव लेटर लिखा, किसको, भगवान कृष्ण को। वो ऐसा दिव्य लव लेटर है जिसको हम लोग भी पढ़ सकते हैं, और ऐसा भागवतम में दिया है। एक ऐसा लव लेटर जो भागवतम में है वो है रुक्मिणी का। भगवान को लव लेटर लिखती हैं कि भगवान मैंने आपके बारे में सुना है, सिर्फ सुना था, देखो श्रवण। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, भक्ति का प्रथम अंग है श्रवण। जब तक हम सुनेंगे नहीं, अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान के शास्त्रों के बारे में नहीं सुनेंगे, तो कुछ और सुनेंगे, फिर कुछ और सुनेंगे, तो फिर भगवान पे भरोसा नहीं रहेगा। इसीलिए सुनना तो है, अब फैसला हमारा है क्या सुनना है, भगवान के बारे में या भगवान के विरोध के बारे में। तो रुक्मिणी हर दिन सुनती थी, किससे, नारद मुनि, बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि, क्योंकि भीष्मक कौन थे, भगवान के बहुत बड़े मित्र थे, किसके, शिव जी के, मतलब कि भक्त भी थे। तो ऐसे भीष्मक क्या करते थे, हर दिन उनके यहाँ ऋषि मुनि आते थे, और ऋषि मुनि भगवान की क्या करते थे, हमेशा बताते थे, भगवान की चर्चा करते थे। भगवान की चर्चा को वो सुनती थी। इससे क्या हो गया, देखो जब सुनोगे बार बार, हमने जैसा कई बार बताया, नल दमयंती की कथा में भी नल के बारे में बार बार सुनने से दमयंती को क्या हो गया, नल से प्रेम। ऐसे बार बार भगवान के गुणों के बारे में कि द्वारिकापति, द्वारिका नरेश, वासुदेव ऐसे हैं, उनका रूप ऐसा है, वो कितने गुणवान हैं, वो भगवान है। महालक्ष्मी है रुक्मिणी जी, वो तो भगवान की नित्य संगी हैं, फिर भी एक उदाहरण देती हैं कि भगवान का बार बार अगर हमको ये सुनता है, क्या, उनके कथा को, उनके रूप को, उनके गुणों को, तो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो वैसे रुक्मिणी जी ने लेटर लिखा और कहा कि ये शिशुपाल जैसे लोग क्या है, गीदड़, और गीदड़ लेके जा रहा है सिंह के मांस को। सिंह कौन है, भगवान कृष्ण को बोले, तो आप कृपया करके आइए और जो सिंह का फल है
वो गीदड़ को ना लेके जाने दीजिए। ये बोल करके भगवान श्री कृष्ण वहां पे आते हैं, रुक्मिणी को लेके चले जाते हैं। रुक्मी को आता है गुस्सा, वो भगवान पे अटैक करता है, लेकिन भगवान से पराजय हो जाता है। और वो रुक्मी पराजय होने के बाद कभी विदर्भ देश गया ही नहीं, वो वहां पे अपना देश में गया ही नहीं, और फिर अपना करने लगता है। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया होता है। तो वही रुक्मी आता है किसके पास? पांडवों के पास। पहले कहता है कि अरे तुम लोग के पास तो 7 अक्षौणी ही सेना है, तुम लोग डर गए क्या? घबराओ नहीं, तुम्हारा साथ देगा ये रुक्मी, और मेरे बल से तुम लोग जरूर विजय प्राप्त करोगे। अर्जुन तुम मुझे स्वीकार कर लो। ऐसा जब बोलता है अहंकार और दंभ में, अर्जुन कहता है सुनो, हम क्षत्रिय हैं। किसके? पांडुनंदन हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं, गांडीवधारी हूं मैं, मेरे को डर किसी का नहीं लगता है। वो 11 हो और हम 7 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम युद्ध करेंगे पराक्रम से। हम क्षत्रिय हैं और हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। ये सुन करके रुक्मी को लगता है अरे यहाँ पे मेरी इज्जत नहीं हो, क्योंकि खैर जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं, अरे मेरे को ले लो, ठीक है, बहुत डींगे हाँकते हैं, मैं अगर आपके साथ रहूंगा तो यूं से यूं कर दूंगा, ईंट से ईंट बजवा दूंगा। वहां से निकलता है कौरव के पास, कौरव के पास भी ऐसे ही कहता है अरे तुम लोग के पास 11 अक्षौणी है, मेरे को एक और ले लो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करके देखो पांडवों को विजय प्राप्त कर लूंगा। देख लो, बिन पेदी के लोटे होते हैं ऐसे लोग, किसी का मतलब नहीं है उनको, धर्म से मतलब नहीं है उनको, बस क्या करना है, उनको बस चाहिए कि कहाँ युद्ध करने को मौका मिले, या कहाँ उनको अपना पराक्रम, अपना साहस, अपना ग्लोरिफिकेशन करने का मौका मिले, ऐसे लोग होते हैं। दुर्योधन ने भी कह दिया कि तुमको भी जहां जाना जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से सीट भरा हुआ है। निकाल देता है। वहां से भीष्मक निकल जाते हैं। इधर भीष्म से पूछते हैं कौन? दुर्योधन। दुर्योधन कहते हैं कि भीष्म ने एक वचन लिया, और क्या वचन लिया? जो शिखंडी है मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन का है ऐसा क्यों युद्ध नहीं करेगा, हम लोग युद्ध करने आए, शिखंडी से क्या प्रॉब्लम है? भीष्म ने कहा शिखंडी से मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि शिखंडी स्त्री है। दुर्योधन कहता अरे स्त्री है, वो तो पुरुष है, स्त्री कैसे है? कहती है नहीं वो स्त्री है। और यहाँ पे अम्बोपाख्यान, अम्बा का उपाख्यान की कथा सुनाते हैं, और ध्यान से सुनिएगा। एक एक इंसिडेंट में, एक एक कहानी में, एक एक व्यासदेव ने हमें जीवन में सीखने के लिए, क्योंकि महाभारत सिर्फ फैक्ट नहीं है, क्या है, हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक जाएंगे, फिर आएंगे, क्योंकि पीछे का है थोड़ा सा कहानी, और ये स्वयं भीष्म पितामह दुर्योधन को सुना रहे हैं। और भीष्म पितामह को कैसे ये सब कथा पता है? उन्होंने स्वयं बोलते हैं, इसमें पूरा लिखा है, अपने गुप्तचरों को भेजते थे, वहां से उनको ये सारा वृत्तांत पता है, स्वयं नारद जी से सुना है, इसलिए भीष्म पितामह एज इट इज बता रहे हैं, जो महाभारत के इस उद्योग पर्व का लास्ट उपाख्यान है। कहानी फ्लैशबैक, ये उस समय की बात है जब शांतनु के 2 पुत्र थे। कौन? अगर आपको याद होगा, एक थे चित्ररंत, दूसरा था विचित्रवीर। पहला बेटा मर गया, दूसरा विचित्रवीर जो था वो शासन कर रहा था, राजा बना था, क्योंकि भीष्म ने कहा था मैं राजा नहीं बनूंगा। तो उसके विवाह के लिए बड़ा हो गया है, युवक हो गया है, इधर उधर लड़की ना फंसाने लगे, इसलिए अच्छे से शादी कर दो पहले भाई। उसके लिए जाते हैं काशी राज में, पता चलता है वहां पे स्वयंवर हो रहा है काशी की पुत्रियों का, बहुत सुंदर हैं, 3 पुत्री हैं। तो ये भीष्म जाते हैं काशी राज के सभा में, उनको देख करके लोग हंसने लग जाते हैं, लग रहा है कि बुढ़े का भी मन सटक गया है, ऐसे लोग बोलने लग गए, अरे देखो ये तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिए थे, लग रहा है सुंदर स्त्रियों को देख करके इनका भी मन डगमगा गया। वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो उठाते तीनों को, क्योंकि काशी राज ने इनको बुलावा नहीं भेजा होता है, इनको भीष्म को, हस्तिनापुर के राजा के लिए, उठा करके कहते जिसको भी है हिम्मत मेरे से युद्ध करे। सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहाँ भीष्म, अरे वो भीष्म जिसने बृहस्पति से सीखा हो ज्ञान,
इकलौता ऐसा शिष्य था इस पूरे भूमंडल में उस समय जो परशुराम का शिष्य था। और परशुराम का शिष्य वो भी थे द्रोणाचार्य, लेकिन भीष्म क्षत्रिय थे। और परशुराम ने सोचो, परशुराम जो कि 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिए, वो परशुराम ने भीष्म को क्या दिया? विद्या दी, धनुर्विद्या। तो भीष्म सबको हरा देते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। उनसे युद्ध करने एक और राजा आ रहा होता है पीछे से, शाल्यराज। शाल्यराज भी युद्ध करता है, भीष्म उसको भी हरा देते। कहते आज मेरे को मारने का इच्छा नहीं हो रहा है, जाओ मैं तुमको छोड़ देता हूँ, नहीं तो मार डालता। ये बोल करके भीष्म लेकर के आते हैं और तीनों पुत्रियों को यहाँ पे रख देते हैं और कहते हैं कि आप इनका विचित्रवीर से विवाह करा दीजिए। माता किसको बोलते हैं? सत्यवती को। सत्यवती जब ये पहली जो पुत्री होती है काशीराज की, अम्बा, उसको पता चलता है भीष्म अपने लिए नहीं अपने भाई के लिए है, तो वो बोलती है कि भीष्म मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, और था वो शाल्यराज। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप पुनः वापस भेज दो शाल्यराज के पास। देखो भीष्म अपने मन से सब चीज नहीं करते थे। उन्होंने कहा, पुरोहित को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा भाई क्या करना चाहिए, पर ये चीज नहीं दिखाएगा, लोग को दिखाएगा। देखो भीष्म अपने से कर दिया। अरे पहले के लोगों का चरित्र इतना महान था, वो साधु संत की इतनी सेवा करते थे, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी एक बार डिसीजन साधु संत से पूछ के करते हैं। पुरोहितों ने कहा नहीं, अगर उसका मन में वर्णन कर लिया, स्वयंवर का मतलब होता है अपने से वर चुनना, जब उसने अपने मन से वर चुन ली है शाल्यराज को, उसको वहां पे भेज देना चाहिए। अम्बा खुश होकर के जाने लगती है, लेकिन शाल्यराज मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं विवाह करूंगा? क्योंकि तुम्हारा हरण करके हम सबको युद्ध में हरा करके कौन? भीष्म लेके जा चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा वर्णन नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म के अगेंस्ट होगा। और तुम भी बहुत खुश थी, देखो आरोप लगाता है, तुम भी बहुत खुश थी जब तुम उसके साथ जा रही होती है। अम्बा कहती है कि आपको मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन हो गया है। अरे मैं प्रण करके कहती हूँ कि मैं मन से वचन से अपने पूरे होशो आवास में आप ही को बस सोच रही थी, मैं कोई खुश नहीं थी, पर मैं क्या करती। और ये सोच करके वो रोने लगती है। शाल्यराज कहता है मैं नहीं सुनने वाला, तुमको रहना है, जहां जाना है भीष्म के पास, जहां जाना जाओ। वो वहां से सोच कर रो करके सोचने लगती किसको के पास जाऊं, मैं क्या करूं, क्या ऐसे करूं। अम्बा आगे बढ़ती है और वो सोचती है मैं क्या करूंगा, तपस्या करूंगी। किस चीज का? सन्यासी बन जाते हो। देखो कई बार इवन तो आप विश्वास नहीं करोगे, हम भी ये देखते हैं, समटाइम्स माता जी लोग भी कॉल करते हैं, प्रभु जी क्या शास्त्र में दिया है कि एक स्त्री को ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना चाहिए? क्या सन्यासी बनने के लिए शास्त्र कहता है? क्या आपका विचार है? ये उत्तर स्वयं कौन दे रहे हैं? ब्रह्म ऋषि लोग। जब वो उनके पास जाके कहती है कि मुझे सन्यासी बनना है, कहते शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसको समझना चाहिए, नहीं तो फिर कन्यादान की जगह पे हम कन्यामान जैसा एडवर्टाइजमेंट करने लग जाएंगे और फिर भूल जाएंगे कि वो कन्या जो ज्योति है, जो दूसरे के घर में ज्योति की तरह रोशन कर देती है, वो ज्योति को हम सोचेंगे। क्योंकि दान का महत्व ही समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लगता है फ्रिज खराब है, दान दे दो, स्कूटर खराब है, दान दे दो, कंप्यूटर खराब है, दान दे दो, जो नहीं चल रहा है वो दान दे दो। इसलिए लगता है कि कन्यादान मतलब कन्या बेकार है तो दान दे दो। अरे दान की महिमा आपने गलत बना दी ना। दान इतना सर्वोत्तम है, यक्ष ने भी बोला, पूछा प्रश्न, मरे हुए व्यक्ति जो मर रहा है उसका परम मित्र कौन है? तुरंत उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, कहते सबसे बड़ा उसका मित्र उस समय दान होता है। देखते हैं भीष्म पितामह भी अपने जीवन में बाणों की सैया पे लेटे रहते हैं, क्या देते हैं? ज्ञान का दान, भगवान की गुणगान, जो कि सबसे बड़ा दान। तो ये बोल करके क्या बोलना चाह रहे थे कि ब्रह्म ऋषि आचार्य बताते हैं, देखो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है ना, वो मातृत्व, वो मां बन सकती है। अरे सन्यासी उसी के पेट से जन्म लेते हैं, ब्रह्मचारी उसी के पेट से जन्म लेते हैं। इसलिए शास्त्र मना करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा आशीर्वाद है। देखो समझने का प्रयास करिए, वो इतना बड़ा मतलब कि महान कार्य है
मातृत्व, माँ की पूजा, कितना शास्त्रों में माता का स्थान इतना ऊपर बताया गया कि माता पृथ्वी से भी भारी होती है। तो ऐसी स्त्री के लिए, इसलिए स्त्री को मना किया जाता है, क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी बनने के लिए। समहोदर वो अलग चीज है। देश काल परिस्थिति के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया विदेशों में, पर उन्होंने फिर भी बाद में कहा यू शुड मैरी, क्योंकि सास इसका अनुमोदन नहीं करता है। क्योंकि जो माँ, जिस माँ के पेट से सन्यासी जन्म लेते हैं, वो माँ को कैसे उसकी मातृत्व पे क्वेश्चन किया जा सकता है, ये सास अनुमोदन नहीं करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखो अम्बा, तुम्हारे लिए दो कार्य हैं, तुम या तो अपने पिता के पास चली जाओ, क्योंकि स्त्री, अब इस पे भी लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग कहते हैं अरे स्त्री स्वतंत्र नहीं है। देखो स्वतंत्रता और प्रोटेक्शन में कैसे हमारी सोच बदल गई। प्रोटेक्शन को हम लोग सोचने लगे कि नॉट अ फ्रीडम। अरे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा चंचल होता है, उसको पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत, कभी हाथ इधर डाल देता है आग में, कभी हम देखते हैं कि वो उसमें प्लग में हाथ डालने लगता है। तो माँ का हमेशा भले ही खाना बना रही होती है, रोटी बना रही होती है, लेकिन ध्यान किधर रहता है, छोटा बच्चा अगर है घर में, अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और जैसे ही कुछ इधर उधर का आवाज आता है, गिर गया, तुरंत भागती है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। उसी तरीके से स्त्री के लिए बोला गया प्रोटेक्शन, उसके फ्रीडम पे कर्विंग नहीं करने को कह रहा, प्रोटेक्शन देने के लिए। जब स्त्री अपने छोटी है, युवावस्था नहीं प्राप्त की है, तो उसको एक पिता प्रोटेक्शन देता है। जब विवाह हो जाता है, पति प्रोटेक्शन देता है। जब उसके पुत्र बड़े हो जाते हैं तो उसके पुत्र प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन, रक्षा करते हैं, उसका फ्रीडम नहीं हटाते हैं। तो इसलिए अम्बा तुम चली जाओ। कहाँ चली जाओ? या तो अपने पिता के पास, और या तो साले राज से बोलो हम बात करते हैं कि वो तुमको एक्सेप्ट करेगा। अम्बा रोने लगती है, कहती नहीं मैं उधर नहीं जा सकती, मैं अपमान हुआ है, मैं उधर कुछ नहीं कर सकती। और मन में सोचने लगती है इस सब चीज के पीछे कौन कारण है? भीष्म पितामह। उसी समय अकर्ण करके एक वो थे, अकर्ण कर रहा हूं, होत्रवान, राजा होत्रवान थे, जो कि उनके नाना थे, किसके? अम्बा के। तो जब वो वहां पे आए होते हैं उन्हीं तपस्वियों के पास, तो होत्रवान से जब ये पूरा कथा बताती है अम्बा, तो अम्बा को देख करके कहती है अरे तुम तो मेरी नतिनी हो, तुम्हारे साथ ऐसा घोर अपमान हुआ है, तुम घबराओ नहीं, तुम एक काम करो, परशुराम जी के पास जाओ, क्योंकि परशुराम जी होत्रवान के मित्र थे। परशुराम जी, तो पूछती अम्बा कहाँ मिलेंगे? कहती है महेंद्र पर्वत पे। तो कहती परशुराम जी क्या भीष्म को मार सकते हैं? अरे 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है, परशुराम जी स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार हैं, अपने खड़ग से, अरे वो तो गुरु हैं भीष्म को, वो जरूर उसको दमन कर देंगे। ये सोच करके खुश हो जाती है। लेकिन उसी समय परशुराम के एक शिष्य आ रहे होते हैं, वो आते हैं, जब पूछते हैं कि क्या बात है, तो कहते हैं कि अम्बा सब कथा बताती है। तो कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया, तो तुम बताओ तुमको किससे, शाल्य राज के पास जाना है या भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना है? जब ये दो ऑप्शन रखती है तो अम्बा कहती है आप बताइए आपके अनुसार क्या सही है? अकृत वर्ण कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है इन सब पीछे के दोष भीष्म पितामह। अगर भीष्म पितामह तुम्हारा जबरदस्ती हरण नहीं किए होते हैं तो तुम्हारी आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती। इसलिए तुम भीष्म पितामह से या तो विवाह करना होगा या तो उसको, भीष्म को मृत्यु दंड देना होगा। घबराओ नहीं, कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्वयं परशुराम जी आ रहे हैं, अपने मित्र जो कि तुम्हारे नाना हैं उनसे मिलने के लिए। परशुराम जी कुछ दिनों बाद आते हैं, वार्ता करते हैं, और जब वार्ता करते हैं तो राजा होत्रवान अपनी नतनी को आगे करके कहते हैं ये मेरी नातनी है, काशीराज की पुत्री अम्बा है, ये आपसे कुछ कहना चाहती है भगवान, आप सुनिए इसकी बात को। परशुराम जी कहते बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे प्रतिज्ञा करता हूँ, तुमको जो चाहिए होगा मैं दूंगा। जब ये बोलते हैं तो अम्बा पूरी कथा सुनाती है, पूरी व्याख्या बताती है कैसे उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। परशुराम जी कहते हैं देखो मैं अभी क्या हो गया है, मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है तुम भीष्म के पास चली जाओ, भीष्म तुम्हारी बात सुनेगा, और अगर भीष्म नहीं सुनता तो मैं बोलो शाल्य राज को बोलता हूँ, वो तुम्हारी बात सुनेगा। अम्बा कहती है कि नहीं, मेरे को भीष्म से ही प्रतिशोध लेना है,
फिर इनके जो शिष्य होते हैं अकृतवर्ण, वो भी कहते हैं कि भगवान भीष्म पितामह आगे बढ़ रहा है, उसने सारे क्षत्रियों का संहार करके इसको जीता था, फिर भी युद्ध नहीं कर रहा है, अरे प्राप्त करने के बाद भी इस विवाह नहीं कर रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप जा करके उसको बोलिए कि तुम इससे विवाह करो। अगर वो विवाह नहीं करता, फिर आपका धर्म बनता है कि आपने खुद ही कहा है कि जो क्षत्रिय ज्यादा अहंकारी हो जाएगा मैं फिर अपने खड़ग से उसका वध करूंगा। परशुराम कहते ठीक है। दोनों चलने लगते हैं। चलने के बाद परशुराम जी, ये अंबा, राजा होत्रवान, उसके परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण, सब एक साथ पहुंचते हैं हस्तिनापुर के करीब, नगर से थोड़ा दूर। इधर भीष्म को पता चलता है कि साक्षात उसके परम गुरु आ गए। दौड़ करके जाते, कहते भगवान बताइए आपने क्यों कष्ट किया, आप बोलते मैं आ जाता। परशुराम ने कहा मैं तुमको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ये अंबा है, इससे विवाह करना है, नहीं तुम फिर मेरे से युद्ध करना है। परशुराम बार बार प्रणाम करता कहता है कि भगवान मैंने व्रत लिया है, किस चीज का? अखंड ब्रह्मचर्य का। देखो लाइफ में टेस्टिंग आता है, जब हम कई बार लेते हैं व्रत, जैसे खास करके कार्तिक में कई प्रभु जी लोग लेते हैं, आज से नो मिठाई नो स्वीट। कार्तिक में पहले ही दिन बन जाता है केक या पेस्ट्री या कुछ ऐसा स्वीट, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उस समय डगमगाने लगता है, तो एक खा लेते हैं और कहते हैं कि कल से कार्तिक का व्रत स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर भी कई बार हमारा डिटर्मिनेशन वीक हो जाता है। पर ये भीष्म थे, ये भीष्म प्रतिज्ञा लेके कहते हैं मैं अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा लिया है भगवान, मैं ये चीज आपका नहीं मान सकता। लोग कहते हैं अरे गुरु का आदेश, अरे गुरु का तो वाक्य ब्रह्म है, फिर क्यों ऐसा? समझना होगा, गुरु का वाक्य ब्रह्म है। कई बार जो गुरु के वचन होते हैं, हो सकता है वो आपके स्वधर्मा पे क्वेश्चन हो सकता है। जैसे हम देखते हैं बलि को जब शुक्राचार्य ने बोला ये साक्षात विष्णु है, इसको मत दो, तो बलि महाराज ने कहा अरे विष्णु है तब तो सब कुछ दे दो, तो वो कहते नहीं, तो बलि महाराज ने उसका बात नहीं सुना शुक्राचार्य। क्यों? क्योंकि वहां पे शुक्राचार्य बलि को अपने स्वधर्म से रोक रहे थे। उसी तरीके से परशुराम जी, इवन दो ही इज अ विष्णु अवतार और बहुत ही विशेष हैं, फिर भी भीष्म भी कोई कम नहीं थे। 8 वसुओं के वो भी देवता थे पिछले जन्म में, तो वो भीष्म कहते हैं मैं नहीं कर सकता, और अगर आपको युद्ध में ही इच्छा है तो फिर मैं आपको प्रणाम करके युद्ध ही करूंगा। परशुराम कहते चलो, कहाँ चलो? कोई वेन्यू होना चाहिए ना, यहीं पर नहीं ना लड़ना है, जैसे आजकल हम यहीं पर लड़ जाते हैं, नहीं। कुरुक्षेत्र मैदान में दोनों पहुंचते हैं और परशुराम को प्रणाम करके भीष्म युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। पहले दिन भीष्म इतने मारते हैं परशुराम को सोचो, परशुराम आश्चर्यचकित हो गए, अभी तक किसी ने उनके ये क्या बोलते शरीर से कोई खून नहीं निकाला था, ये पर भीष्म थे, इन्होंने पहले दिन चित्त कर दिया। संध्या हो गया, दोनों आपस में मिलते हैं, अगले दिन फिर होता है, फिर लड़ाई होता है, ऐसे करके 23 दिन तक दोनों के बीच में युद्ध होता रहता है। कभी वो जीतते, कभी वो जीतते, इस तरीके से कोई निर्णय ही नहीं हो पाता है। ये देख करके भीष्म की माता गंगा आ जाती है। गंगा कहती है कि तुम छोड़ दो, परशुराम जी से युद्ध में नहीं जीत सकते हो, वो तो साक्षात विष्णु है। ये भीष्म कहते हैं मैं कैसे छोड़ दूं अपना क्षत्रिय धर्म, मैं नहीं छोड़ सकता। गंगा माँ परशुराम को समझाती है, परशुराम जी कहते कि वो मैंने वचन लिया है, मैं पीछे नहीं हट सकता। दोनों नहीं हटने वाले होते हैं। तो ये भीष्म उस रात को सोच रहे होते कि मैं कैसे आखिर परशुराम जी को हराऊं, क्योंकि ऐसे तो हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहेगा, कुछ एंडिंग ही नहीं लग रहा होता है। तब फिर क्या होता है, परशुराम जी भीष्म को अष्टवसु एक प्रस्वापन अस्त्र, प्रस्वापन करके एक अस्त्र है, ये 8 वसु कहते हैं इसकी जानकारी सिर्फ ब्रह्मा जी को है और किसी को नहीं है, इवन परशुराम जी को नहीं है।
तुम इस अस्त्र से परशुराम जी को मार नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, पर उनको मूर्छित कर दोगे, उनको गिरा दोगे युद्ध भूमि में। तुम इस अस्त्र को हम तुम्हें देते हैं और तुम इसका उपयोग करके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो परशुराम जी के लिए। जब ये प्राप्त हो जाता है भीष्म, अगले दिन परशुराम जी भयंकर युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते में दोनों के बीच में अब दिव्यास्त्रों का युद्ध होने लगता है। और उसी दिव्यास्त्र में एक सबसे बड़ा दिव्यास्त्र जो आपको पता होगा, आज जो न्यूक्लियर वेपन नहीं कह सकते, न्यूक्लियर वेपन तो पूरा मतलब कि कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड को नष्ट कर दे, मतलब कि सबको मार डालता है। ब्रह्मास्त्र में क्या है, वो सब कुछ चीज को जला सकता है और किसी एक व्यक्ति पे छोड़ा तो सिर्फ उसी को मारेगा और किसी को कुछ हर्ट नहीं करेगा। ऐसा था उस समय का अस्त्र। तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, कौन, परशुराम जी। लेकिन यहाँ पे भी तो भीष्म है, इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के टकरा जाते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराने से प्रचंड तेज निकलता है, अग्नि निकलता है, पूरा एकदम धरती कांपने लगता है, जल जलान होने लगता है। इधर देखते हैं फिर ये प्रस्वापन अस्त्र निकालते हैं, कौन, भीष्म। और मंत्र को उच्चारण करके बस मारने ही वाले होते हैं, स्वयं नारद जी प्रकट हो जाते हैं। देखो, जहां कोई नहीं चाहता वहां नारद जी आ जाते हैं। नारद जी का, और हम लोग कहते हैं नारद जी अरे क्या बस लड़ाई लगाने नहीं, देखो लड़ाई बचाने भी आते हैं। उनका कार्य हम नहीं समझ सकते। नारद जी कहते हैं किसको, भीष्म को कहते हैं, भीष्म ये नहीं करना, तुम अपने गुरु पे कभी ये अस्त्र का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ होता है, उसने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाया है, तुम अपने गुरु पे ये कभी अस्त्र मत चलाना। जब नारद मुनि ऐसा बोलते हैं तो वो पीछे हटा लेते हैं और फिर नारद मुनि कहते हैं कि तुम एक काम करो, अभी छोड़ दो लड़ाई। वो कहते हैं मैं कैसे छोड़ दूं, क्षत्रिय धर्म का है। तब नारद मुनि कहते हैं अरे क्षत्रिय धर्म है, लेकिन तुम एक शिष्य भी हो, गुरु के सामने झुकने से आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर हम क्या होते हैं, हम तो झुकते नहीं हैं। आजकल के बच्चे हम देखते हैं समहाउ अदर वो टेस्ट करते हैं, बच्चे कई बार क्वेश्चन ही पूछते हैं टीचर से, क्यों, टीचर को टेस्ट करने के लिए कि कितना जानते हैं, देखते हैं सर जी को कितना पता है। नहीं, पहले के लोगों का तो भीष्म सोचो महान है, इसलिए क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। वो कहते छोड़ो, मैं छोड़ देता हूँ, और वो प्रणाम करके परशुराम जी को चले जाते हैं। परशुराम जी भी अम्बा को कहते देखो, मेरे को आज तक किसी ने टक्कर नहीं दिया, किसी की हिम्मत तक नहीं थी कि मेरे को खून बहा दे, वो भीष्म है, उसको मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैंने पूरा प्रयास किया मारने का, मैं उसको नहीं हरा पाया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये बोल करके यहाँ पे एक लेसन है। देखो लाइफ में ये चीज है, कब हमें बदला लेना चाहिए क्या नहीं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे हम प्रयास करते हैं कई बार खाने का, मान लो आज मूड कर गया, मौसम अभी जैसे चल रहा है, पूरा एकदम बादल गरज रहे हैं, पकौड़ी खाने की इच्छा हो गई और हम सोचते हैं कि चलो आज पकौड़ी खाएंगे। जाते हैं, कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं, अभी भगवान के लिए बनाना है तो पहले बेसन लेके आते हैं, तो मान लीजिए आलू का पकौड़ी खाना है, आलू काटेंगे, आलू बनाएंगे, आलू उबालेंगे और फिर बेसन में लपेटेंगे और इस तरीके से। तो आप प्रयास करते हो, पहले तो आप सोचते हो कि चलो यार इतना कौन करेगा, बाहर जाके दुकान में ही से वहां पे भोग लगा के खा लेंगे, पर दुकान बंद है बारिश की वजह से। फिर आप प्रयास करते हो अरे बेसन मिल जाए, बेसन जाते हो लेने, बेसन लेने के बाद भी जब बेसन ले आते हो तो पता चलता है नमक नहीं है, नमक के लिए जाते हो, नमक के लेने के बाद पता चलता है कि गैस में सिलेंडर में गैस नहीं है, सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हो, सिलेंडर में गैस भी भर गया, लगाने जाते हो तो फिर पता चलता है कि मिर्ची नहीं। तो सब चीज व्यवस्था चलो कर भी लिया, फिर लगा देते हो पकौड़ी, अब तो खाएंगे गर्मा गर्म पकौड़ी, छन रहा है एकदम, और फिर गर्मा गर्म पकौड़ी भगवान राधा रमन को लगाने के बाद ऐसे ही सोचते कि बैठे खाने के लिए, या तो कुछ कारणों से वो गिर जाता है या कोई बड़े प्रभु जी आ जाते हैं, अरे प्रभु जी आप ही ले लीजिए, और हम नहीं खा पाते। तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, पर इतना प्रयास नहीं करना चाहिए इस हद तक कि अब तो मैं खा ही के रहूंगा, अब तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, नहीं आज पकौड़ी खा ही के रहूंगा, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा।
ये फिर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हटपन, बच्चे का हटपन। तो उस तरीके से आदमी को समझना चाहिए ये फॉरगिवनेस वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लेसन, कि कई बार हमको छोड़ देना चाहिए। किस पे? ये होता है दैव पे, डेस्टिनी पे। एंडेवर और डेस्टिनी यही कॉम्बिनेशन है, डेस्टिनी प्लस एंडेवर। हाँ, हो सकता है हमारे जीवन में नहीं है भाई, अभी हम क्या कर सके। ठीक है, अपमान हो गया, भीष्म पितामह से हमने प्रयास किया, परशुराम से करा दिया, नहीं हुआ, छोड़ दो उसको। लेकिन हम इतना ईगो में हो जाते हैं, हम इतना अहंकार में, हमारे ईगो को ठेस हो जाता है, हम फिर भी प्रयास करते रहते हैं, फिर भी प्रयास करते रहते हैं। देखो ये है अम्बा, ठीक है, जो डेस्टिनी को भूल जाती है, खास करके आजकल के भौतिक जगत। हम अपने दम से करेंगे, सब बदल देंगे। कौन है भगवान? कुछ नहीं। एंडेवर करते हैं, सफलता नहीं मिलती। डेस्टिनी पे कौन भरोसा सिर्फ करते हैं? धृतराष्ट्र जैसे लोग। अरे भाग में लिखा है, हम क्या करें, अभी ये हम बदल ही नहीं रहा है दुर्योधन, तो हम क्या कर सकते हैं। अब भाग्य में लिखा है, अरे भाग्य में लिखा है ठीक है, तुम भी तो कुछ बोल सकते हो ना। अब हम क्या बोले, वो सुधर ही नहीं रहा, सब जो लिखा होगा लिखा। तो ये हो जाते धृतराष्ट्र लोग, जो सिर्फ भाग्य बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एंडेवर पर बात करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म कहता है दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए भाई। थोड़ा सा फार्मर से सीख लो, किसान से। किसान बोता है, क्या बोता है? अनाज को, मतलब कि धान को बोता है। धान बोने के बाद पसीना निकाल करके एकदम पसीना तरबतर हो जाता है, फिर भी अगर फसल अच्छी नहीं होती, कहता है साहब किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। तब आदमी अच्छा रहता है, उसको पता है कि मैंने अपना मेहनत किया है। लेकिन अगर गुलाब जैसा क्या साइक्लोन आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो डेस्टिनी प्लस एंडेवर। तो अम्बा को रुक जाना चाहिए था, पर अम्बा ले ली थी अपने ईगो में। उसने कहा अब तो मैं तपस्या करूंगी, वो भी किसका? महादेव का, क्योंकि सबसे आशुतोष हैं। जल्दी सुन लेते हैं। महादेव का तपस्या करने में बैठ जाती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करती है, कई वर्षों तक। यहाँ तक महाभारत में मेंशन है उसका एक जन्म बीत जाता है, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अगला जन्म लेती है, अगले जन्म में भी तपस्या कर रही होती है। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, कहते बोलो पुत्री क्या चाहिए? कहती मुझे भीष्म का। अब आप कहोगे कि उसको याद कैसे रहा पिछले जन्म का? क्योंकि तपस्या से क्या होता है ना, आप तपस्या हम करते हैं ना, धर्म कोई भी, चाहे तपस्या किसी भी भावना से की जाए उसका फल तो मिलेगा। चाहे आपने तपस्या कुछ भी भावना से किया तो उस तपस्या के कारण उसको याद रहता है। तो वो महादेव से कहती है कि मेरे को चाहिए क्या? मैं चाहती हूं कि मैं भीष्म के वध का कारण बनूं। महादेव कहते हैं तथास्तु। पर वो कहती पर मैं कैसे एक स्त्री होकर के भीष्म को कैसे मार सकती हूँ, मेरे अंदर तो तेज ही नहीं है। महादेव कहते हैं घबराओ नहीं, अगले जन्म में फिर तुम जन्म लोगी। कहाँ? द्रुपद के यहाँ, और वहां पे तुम भीष्म के कारण बनोगी। तो तीसरा जन्म होता है द्रुपद, जो कि पांचाल देश के राजा थे। उनको कोई पुत्र उत्पत्ति नहीं हो रहा था, तो वो अपनी स्त्री से फिर क्या कहते हैं, पूजा करते हैं महादेव की, भगवान शिव की। और भगवान शिव वरदान देते हैं तुमको पहले एक पुत्री होगी जो कि बाद में पुत्र हो जाएगा। ये बोल करके भगवान चले जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है, महादेव ने जैसा आशीर्वाद दिया, क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि अरे भगवान ऐसा ही होना चाहिए, हमको गुलाब कांटे क्यों दिया, गुलाब क्यों नहीं दिया। भाई गुलाब और कांटे दोनों साथ ले जाओ, भगवान ऐसे ही है। ठीक है, तो जब ऐसे बोलती है तो कुछ दिनों के बाद द्रुपद के यहाँ पुत्री होती है, जन्म लेती है, और द्रुपद उसका नाम शिखंडी रख देती है। लेकिन द्रुपद की पत्नी कहती है क्योंकि भगवान शिव ने कहा है, क्या कहा है कि ये पुत्र होगा, तो इसलिए हम इसका लालन पोषण कैसे करेंगे? पुत्र के जैसा, और किसी को नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ कन्या हुई है। ठीक है, तो वो पुत्र जैसा रखने लग गए, पूरा एकदम पुत्र जैसा कपड़ा पहनाने लगे, पैंट शर्ट, जो कि आज हम देखते भी हैं वैसे। ठीक है, तो पैंट शर्ट पहनती थी। ठीक है, शिखंडिनी थी पर फिर भी पैंट शर्ट। तो ऐसे पहन करके जब उसका विवाह हो गया, अब उसके पिता को चिंता होने लग गया, अरे अभी तक शिव जी का ने बोला था
कि बदल जाएगी, पर कुछ हुआ नहीं है, अभी हम क्या करें। उसकी पत्नी कहती है शिव जी पे हम लोग को विश्वास करना चाहिए। होगा, देखो विश्वास होना चाहिए। धर्म कब फल देगा ये नहीं पता, पर देगा, इतना विश्वास रखो। जब किसी साधु संत ने, गुरु ने बोला है कि होगा तो होगा फल, ठीक है। प्रभुपाद जी ने देख करके बोल दिया राइस पैडी फील्ड को कि ये बनेगा क्या, हेडक्वार्टर बनेगा हमारे संस्था का। उस समय हम हो सकता था सोचते हैं अरे ये क्या है, धान का खेती वाला जगह, पर आज देखते वो मायापुर वही हेडक्वार्टर बन गया। क्योंकि विजन जो गुरु जो देखता है ना, इसीलिए गुरु क्या होता है, ऊपर से देख रहा होता है। जैसे आइसबर्ग, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आइस जो होता है नीचे डूबा रहता है सतह के अंदर, तो हमको बस ऊपर का चीज दिखता है, अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि हम नीचे से सतह से ही चल रहे हैं, ठीक है, समुद्र में चल रहे हैं। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे, वो जब पूरा कैमरा लगा के अच्छा जमीन के अंदर भी, वो पानी के अंदर भी है बर्फ, तब तो वो विजन होता है, हायर विजन। तो शिव जी के वरदान पे विश्वास है, तो कहते हैं कि हम अपने पुत्र का विवाह करेंगे, पुत्री जैसा नहीं, पुत्र जैसा, मतलब पुत्र समझ के। और ढिंडोरा पिटवा देते कि हमारा पुत्र है, हमें विवाह करवाना है। इधर राजा क्या नाम होता है इनका, हिरण्यवर्मा। राजा हिरण्यवर्मा की एक सुंदर पुत्री होती है। तो राजा हिरण्यवर्मा सोचते हैं चलो अच्छा है, पांचाल देश के राजा के साथ विवाह करा देते हैं। कई बार बिना सोचे समझे भी, देखो ये फैक्ट है, ये धर्मशास्त्र कभी, देखो शास्त्र रियलिस्टिक है। हम आज वही देखेंगे, महाभारत इज नॉट द बुक ऑफ आइडियलिस्टिक, इट इज द बुक ऑफ रियलिस्टिक। वो आपको आइडियल जीवन नहीं बताता है, वो आपको रियलिटी बताता है। धर्म आपको शास्त्र पूरा रियल पिक्चर दिखाते हैं लाइफ का। तो कई बार शादी ऐसे भी हो जाते हैं कि बिना देखे या बिना समझे या कोई भी किसी कारण से, सिर्फ किसी प्राप्ति के लिए, उसके राजा हिरण्यवर्मा को लगा पांचाल देश से अच्छा संधि हो जाएगा, तो उस पावर की भूख में भी कई बार हम अपने पुत्री या पुत्र का बलिदान हो जाता है, ये सच है। तो हिरण्यवर्मा जब शादी कर देते हैं अपनी पुत्री का, क्या होता है, पुत्री के साथ विवाह हो जाता है शिखंडिनी का। पुत्री को कुछ दिनों बाद पता चलता है भाई ये जो मेरे पति हैं वो पति नहीं है, वो तो स्त्री है। और उस समय ऐसा तो गलत पाप चलता नहीं था जो आज चलता है, लेस्बियन इस टाइप का, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी। तो वो कहती है कि ये तो हो नहीं सकता, वो रोने लगती है, जा करके अपने पिता के पास बताती है। पिता कहते हैं ये कैसे हो सकता है, और वो प्रण ले लेते हैं कि हम द्रुपद के ऊपर आक्रमण करेंगे और क्या करेंगे, द्रुपद को मार करके उसकी बेटी शिखंडिनी को मार करके वहां के ही राजा को बैठा देंगे। देखो हड़पने के लिए नहीं आए, बस इसलिए क्योंकि तुमने मेरे साथ बड़ा अपमान किया। और वो निकलने लगते हैं। इधर शिखंडिनी को बहुत दुख होता है और दुख के कारण वो रोते रोते वन में चली जाती है। और एक ऐसे वन में जाती है जहाँ पे कोई नहीं जाता है, क्योंकि जैसे नहीं कहते भूत प्रेत वाला वन, अरे वहां पे मत जाओ। तो उस तरीके से वो एक ऐसे वन में जाती है जहाँ पे यक्ष, स्थूणकर्ण नाम होता है, स्थूणकर्ण ये यक्ष होता है। यक्ष के राजा कुबेर होते हैं, उन्हीं का ये सेवक होता है। ये लोग हायर बींग है। हायर बींग कहने का मतलब है मनुष्य से ऊपर के लोग हैं, देवता जैसे लोग हैं। तो यक्ष जब देखता है कि ये रो रही है तो पूछते हैं कि क्या कारण है कि तुम रो रही हो। कहते नहीं मैं अब मरना चाहती हूँ। क्या कारण तो बताओ। मेरे जो पिता हैं द्रुपद के ऊपर आक्रमण करने वाले हिरण्यवर्मा। कहते क्यों, तो पूरा वृत्तांत बताती है कि ऐसा ऐसा कारण हुआ। जब वो स्थूणकर्ण कहता है कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, क्या कि तुमको पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा और मेरे को स्त्री जो तुम्हारा स्त्री है वो मैं ले लेता हूँ और तुम पुरुष ले लो। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखो हो सकता है। अरे जब हम पतले लोग खा पी करके मोटे हो सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं ना, बनता है कि नहीं, बनता है। तो हम जब यहाँ का मनुष्य इतना बदल सकता है तो वो लोग तो हायर बीइंग है, हायर डायमेंशनल में है, वो लोग इतना पावरफुल लोग हैं, वो ये चीज नहीं बदल सकते। अरे आज मॉडर्न साइंस इतना कर ले रहा है कि वो चेंज कर दे रहा है सेक्स को, तो वो तो पहले के लोग हैं, वो तो इतने महान हैं, अपने पुण्य से अपने धर्म से वो कर सकते थे, तप से। वो कहते कि तुम बस जा करके दिखा करके आओ अपने ससुर को कि तुम पुत्री नहीं पुत्र हो, अब फिर मेरे को वापस दे देना। कहते ठीक है, ये तो बहुत अच्छा चीज है। और ये सोच करके स्थूणकर्ण उसको अपना पुरुषत्व दे देता है और वो स्त्रीवत ले लेती।
इधर ये जाती है शिखंडिनी, अब जो शिखंडी हो गई थी, पुरुष हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं अरे वो नपुंसक, नपुंसक नहीं, पुरुष, साक्षात पुरुष है, ठीक है। तो पुरुष हो जाने के बाद खुश हो जाते हैं इसके पिता, कहते ठीक है अब आने दो हिरण्यवर्मा को। हिरण्यवर्मा आते हैं, कहते तुमने मेरे साथ छल किया। तो कहते कौन सा छल किया है बाबा बताओ। तो कहते नहीं तुम्हारी पुत्री है, पुत्र है। कहते ये देखो ये तो हमारा पुत्र। पूरा निरीक्षण करते हैं, कहते हैं अरे ये तो पुत्री है, तुम हमारी बेटी झूठ बोली है क्या। बेटी को डांटने लगते हैं, तुमको शर्म नहीं आता है झूठ बोलते हुए हैं, एक बेचारे पुत्र को पुत्री कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। ये सोच करके हिरण्य उसकी पुत्री भी घबरा जाती है, कहते ठीक है बाबा, अरे हाँ ये तो पुरुष ही है, लग रहा कुछ तो हो गया था मेरा। तो फिर अब ये शिखंडिनी वापस जा रहे होते, लेकिन इधर बीच क्या होता है, कुबेर एक दिन आते हैं, ऐसे भाई राजा है ना, मिलने आ गए सेवक से कि क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना। जैसे प्रभु जी, बड़े प्रभु जी आ जाते कई बार, या टीचर आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना ठीक से, तो देखने आ जाते हैं। वो देखते हैं राज्य है, सब है, सब, लेकिन वो कहते हैं वो कहाँ है स्थूर्ण कर्ण, वो कहते हैं नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उसको बुलाओ यहाँ पे। तब बाद में पता चलता है अरे वो स्त्री बन गया है, इसलिए वो आपके शर्म के मारे आपके पास नहीं आ रहा है। वो कहते स्त्री कैसे बन गया। तब वो बताते हैं पूरा कहानी कि उसने अपना स्त्रीवत शिखंडिनी को दे दिया। कुबेर आ जाते क्रोधित और कहते श्राप दे देते। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे ही अपने मिसयूज नहीं कर सकते। किसी अगर आपको पावर दिया है भगवान ने, देखो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। इसीलिए पावरफुल पर्सन जो होता है, जो पोजीशन पे होता है, उसको धार्मिक होना चाहिए। ये नहीं कि अधार्मिक, कोई हम मानेंगे ही नहीं। इसीलिए रामायण में जब राम जी के पास, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई तो नास्तिक व्यक्ति आ गया था, कुछ तो नास्तिकवाद बोल रहा था, जैसे पितर पक्ष के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहा होता है कि पितरों को नहीं देना चाहिए, वो कुछ तो बोल रहा था। भगवान राम ने बोला किसको? वशिष्ठ जी को। क्या बोला? ये नास्तिक, वो उसका देखो वो वचन क्या था, वो जो मंत्री था वो वचन इसलिए बोल रहा था कि भगवान राम को वो बुलाना चाह रहा था, किधर किधर कि आप आ जाइए अयोध्या में। उसका वचन अच्छा था, लेकिन उसने टूल क्या यूज किया? नास्तिकवाद का, एथिज्म का। भगवान राम ने कहा इसको सबसे पहले निकालो। देखो आप एक बात चीज याद रखो, ये अर्थशास्त्र भी कहता है, आप अपने जीवन में एथिज्म फॉलो करो। आप नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते हो, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक पोजीशन पे हो, आप अधर्म को नहीं पात कर सकते, आप अधार्मिक नहीं हो सकते, आप अगर एक राजा हो। इसीलिए जो पोजीशन पे होता है व्यक्ति, जो लीडर होता है, उसको धार्मिक होना ही चाहिए, ये राम जी कहते हैं। और चाहे आप अपने जीवन में अधर्म कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो आपका निजी जीवन है, लेकिन अगर आप पोजीशन पे हो तो आपको धर्म का ही पालन करना चाहिए। आप अपने जीवन में नास्तिक हो, लेकिन एक मंत्री को भी नास्तिक नहीं होना चाहिए। ये अर्थशास्त्र कौन कहते हैं? चाणक्य पंडित, और भगवान राम भी बोलते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, पोजीशन के साथ साथ आपको क्या मिलता है? पावर मिलता है। तो उस पावर का मिसयूज मत करो। कुबेर कहता है तुमने मिसयूज किया, तुमको जो पावर मिला था मिसयूज किया, मैं तुमको श्राप देता हूं, अब जीवन भर रहो स्त्री। बहुत मन था ना स्त्री रहने का, लो। इसीलिए अगर हम भी सोचेंगे वो जेंडर, जैसे आजकल लोग सेक्स चेंज करते हैं जेंडर, तो सोचते अरे स्त्री बन जाओ, तो फिर भगवान वैसे ही आपको बुद्धि देंगे। अगले जन्म में हम स्त्री, या ज़्यादा जैसे किसी लोगों को कपड़ा पहनने की इच्छा ही नहीं होता है, भगवान कहते हैं तथास्तु, बन जाओ पेड़, अगले जन्म में रहना नंगे, ठीक है। किसी को खाने पीने में कुछ नहीं, अरे सब खाओ पियो मौज रहो, ठीक है, बन जाओ सुअर, हलवा की जगह पे मल मूत्र खाना, कोई डिफरेंस नहीं, मजे से रहना। तो इस तरीके से जैसा हम सोच रखेंगे वैसा फिर हमको प्रकृति देने लगेगी। ये लेकिन दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि माफ कर दीजिए। यक्ष कहते हैं कि ठीक है, जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं होती तब तक तुम स्त्रीवत रहोगे, जिस दिन वो मर जाएगी उस दिन तुम पुरुष हो जाओगे, इतना बस मैं कर सकता हूँ। ये बोल करके चले जाते हैं। इधर शिखंडी ने भाई बोल के आई थी कि हाँ मैं दे दूंगी, वो जाती है, कहती है कि लीजिए अपना पुरुष और मेरे को स्त्री दे दिया। कहते नहीं नहीं तुम रखे रहो, मैं तुमसे खुश हूँ। और फिर बताते कि कैसे कुबेर ने श्राप दे दिया। ये खुश हो जाती, कहते ठीक है, और ये चली जाती है, और ये शिखंडी हो जाती है। और फिर इसको भेजते हैं कौन? द्रुपद, अपने ही दोस्त मित्र
द्रोणाचार्य के पास जाओ, धनुर्विद्या सीख करके आओ। तो पूर्णतः पुरुष है, कौन है? शिखंडी। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा है, वचन दिया। अब दुर्योधन कहता है कि अरे जब पुरुष है तो दिक्कत क्या है आपको शिखंडी से? भीष्म पितामह कहते हैं, सुनो मेरा क्या वचन है, मैं भीष्म हूं, मेरा वचन है, मेरा यह व्रत है, जो स्त्री है, जो पहले स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो, जिसका नाम स्त्री के समान हो। हम कई बार देखते हैं ना, नाम भी शशि, जैसे स्त्री का भी नाम होता है, पुरुष का भी नाम, जिसका नाम भी स्त्री के समान हो, जो वेशभूषा स्त्रियों के जैसा करता हो, इन सब पर मैं कभी बाण नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है दुर्योधन। भले ही शिखंडी अभी पुरुष है, लेकिन वो पुरुष होने से पहले वो स्त्री था, बाद में पुरुष हुआ, इसलिए मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आप देखो, आप ये मत समझना कि शिखंडी नपुंसक है। कई बार हम टीवी सीरियल में दिखाते हैं नपुंसक है, वो नपुंसक नहीं था, यूनक नहीं था, वो पुरुष ही था। पर चूंकि अब वो पहले स्त्री था, पुरुष हो गया, इसलिए भीष्म पितामह मारने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैं उसका तो वध नहीं करूंगा। तो ये बोल करके फिर क्या होता है, सब अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भीष्म कहते हैं मैं 1 महीने में मार दूंगा। किनको? सभी पांडवों की सेना को। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भी 1 महीने में मार दूंगा, ठीक है। अश्वत्थामा कहता है मैं 10 दिन में मार दूंगा, 10 दिन में। कर्ण कितना दिन बोला जानते हो? बताओ। अरे अभी भी कर्ण का नीचा नहीं समझे। कर्ण तो हमेशा कपटी है, उसको तो चाहिए अपना अहंकार को एकदम। तो वो 1 महीना कैसे बोल सकता था? अब 10 के अंदर ही बोलेगा ना, उसको तो 10 से ज्यादा। कहा मैं 5 दिन में मार दूंगा इन लोग को। देख रहे हो कितना बड़ा अहंकारी है। खुद मार खा के गया था 2 बार जान बचा के, लेकिन कह रहा है 5। तो आदमी नहीं सुधरता है, जो उसका वृत्ति हो जाता है ना, नहीं जाता इतना जल्दी। तो कर्ण अहंकार में कहता है मैं 5 दिन में मार दूंगा। ये सोच के भीष्म हंसते रहते, क्योंकि अभी तो लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बोलते हैं, कहते ठीक है जाने दो। इधर युधिष्ठिर को जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे वचन आए, तो अर्जुन से पूछते हैं कि तुम अर्जुन, तुम्हारी क्या ताकत है? अर्जुन कहते हैं मेरी सबसे बड़ी ताकत है भगवान श्री कृष्ण। ये डिफरेंस है अर्जुन और वहां पे। अर्जुन कहता है मेरी सबसे बड़ी ताकत है भगवान कृष्ण, और अगर कृष्ण साथ हैं तो पलक झपकते ही मैं सबको मार सकता हूं, क्योंकि भगवान है ना, भगवान राम है। जैसे कई बार लोग कह देते कि राम जी विवश थे, कृष्ण जी विवश थे। नहीं, विवश नहीं थे। वो भगवान की महानता है कि वो सेतु पे बांध करके जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हनुमान को दिखाना चाहते थे कि हनुमान जो कार्य कर दिया पर मैं, क्योंकि मनुष्य लीला करने आए ना, इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला, मनुष्य लीला करता हूं पर मनुष्य मत समझो। ये चीज है। और एक यहाँ पे प्रसंग में सोच रहा था, आपको बता दूं, शॉर्ट में बताता हूं। ये महाभारत से नहीं है, ये महाभारत से नहीं। देखो, मैं जो चीज नहीं है मैं बोलता हूं नहीं है। ये महाभारत से नहीं है। फिर कहां से है प्रभु जी? ये एक दक्षिण भारत के आचार्य ने कमेंट्री अपने तात्पर्य में लिखा, ये एक कहानी से, लेकिन बहुत अच्छा है। ये सीखने के लिए है, ये हमारे जीवन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये महाभारत के में से नहीं है, अन्य पुराणों में हो सकता है, पर मैंने जो वहां से दिया तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 से 18 डेज करके एक पुस्तक है, उसमें से उन्होंने बताया। एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत सुंदर है। ये वास्तव में हमारे जीवन में सीखने के लिए है। क्या बताते हैं इसमें कि जब भीष्म, क्योंकि भीष्म कौन है ये आप जान लो, क्योंकि अंबा का हो गया तो अभी सोचता हूँ भीष्म का भी बता दो। भगवान के परम भक्त हैं। जब भीष्म देखते हैं कौन आता है, भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए। कहां? यहां पे। और शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आए, फिर भी दुर्योधन सुधरा नहीं, समझा नहीं। खैर वो तो ठीक था, उनको इतना दिक्कत नहीं था। पर भगवान ने भीष्म के यहाँ भी नहीं गए भोजन करने। इवन तो भीष्म से कभी मिलके बात भी नहीं किया। महाभारत में सही में नहीं आप पाओगे।
वो बस सभा में जो इंटरेक्शन हुआ पर भीष्म से बोले तक नहीं। देखो लड़ाई हो जाए, कोई अगर मारपीट करे तो भी आदमी सह लेता, लेकिन इग्नोर करे ना, खास आपका कोई मित्र या आपका प्रेमी या कोई संबंधी, वो ज्यादा दुख होता है। क्योंकि कृष्ण भीष्म के परम कौन थे? डीटी थे, भक्त भगवान। ये भीष्म पितामह हम देखेंगे पहाड़ों की सैया में लेट करके क्या बोलते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। उनके परम भगवान थे। तो वो भगवान, अरे छोड़ो घर आने का, भोजन करने का, बात तक नहीं किए। अरे कर्ण से भी बात कर लिए, कर्ण को भी अपने रथ पर बैठा करके लेकर चल दिए। वो भीष्म से थोड़ा सा भी बात नहीं किए। भीष्म को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था, अरे भगवान हमको भूल गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे कि भगवान मेरे को याद तक नहीं कर रहे हैं। और ये कब सोच रहे हैं? कल युद्ध होने वाला है, आज रात को टेंट के अंदर सोच रहे होते कि क्या ऐसा मैंने पाप कर दिया, मैं क्या करूं फिर, क्या ऐसा भगवान मेरे तब देखे तक नहीं कि एक बार चलो देख लेते अपने कृपा दृष्टि से, वो भी नहीं किया। तो यहां से बताते हैं वो आचार्य, दक्षिण भारत के आचार्य, जब भीष्म ऐसा सोच रहे होते हैं तभी भगवान वसुदेव देवकी नंदन, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके मन में प्रकट होते हैं। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, तो उनके मन से प्रकट होते हैं। मन में वो भगवान को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे को देखे तक नहीं, इग्नोर क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या गलती कर दिया? कई बार गुरु अगर इग्नोर कर रहा है, कोई महान साधु संत या भगवान, हम उनके कार्यों को नहीं समझ पाएंगे। भीष्म देव कहते हैं, भीष्म को भगवान कहते हैं, सुनो भीष्म, वो जो तुम्हारा जो है ना पोता दुर्योधन, एक नंबर का नालायक है। वो क्या है, वो तुम्हारे पीछे भी, उसको किसी पर भरोसा नहीं है। देखो कर्ण खुद बोला था, क्या ना तो ये ब्राह्मणों या वैष्णवों की सेवा करता है, ना तो इसको बड़े पे कोई इज्जत है, और तीसरा इसको किसी पे लॉयल्टी नहीं है। ये कौन बोल रहा? कर्ण, कि इसको किसी पे भरोसा नहीं है। इसलिए इसने क्या किया था, अगर मैं तुम्हारे पास जाता मिलने, इसके जो गुप्तचर थे वो बता देते हैं कि देखो ये गए थे भीष्म के पास, और पहले ही से उसको तुम्हारे ऊपर तो इतना भरोसा नहीं है, वो तुम पे और भी तीक्ष्ण बाण मारता, कहता है आप तो पहले ही से मिले हैं, कृष्ण से मिले हैं, तुमको और दुख होता, मैं नहीं चाहता था तुमको दुख हो, इसलिए मैं नहीं गया। देखो ये है भगवान, भक्त वत्सल हैं, हमेशा भक्तों की सोचते हैं। हम कई बार घबरा जाते हैं, अरे हमको भगवान ऐसे क्यों डाल दिए, अरे ये इसमें एक परिस्थिति में क्यों डाले, आप समझने का प्रयास करो। वहां पे भगवान यही चीज बोल रहे होते, कहते हैं अरे भीष्म तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्त च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सभी जगह सभी परिस्थिति में मेरे को देखता है, जो मेरे को कभी नहीं भूलता, मैं उसको कभी नहीं भूलता, और उसका कभी नाश नहीं होता। अरे तुम तो भगवान, अरे तुम तो इतने मेरे परम भक्त हो, तुम परम स्थिति में, हर स्थिति में तुमको मेरे को समझना चाहिए, देखना चाहिए। भगवान वहां पे ये कह रहे होते हैं, फिर तुम मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, मेरे स्थिति, मेरे हर चीज में देख नहीं पा रहे हो। अरे जैसे भगवान कई बार परिस्थिति लाते हैं, जो करुणा में भी भगवान की करुणा का दर्शन कर ले, वही है साक्षात परमहंस।
जो विपत्ति में भी, ये है कुंती महारानी जो विपत्ति में भी, जैसे कल मैं आपको बता रहा था अंत में कि अग्नि जब आ रही थी, जला रही थी कुंती महारानी को, उस अग्नि में भी कुंती महारानी ने अग्नि नारायण को देखा, इसलिए वो घबराई नहीं। इसीलिए वो कहती कि विपत्ति पड़ते रहे, संकट पड़े, क्योंकि आपके दर्शन होते रहते हैं। तो इसलिए जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में भगवान के दर्शन कर सके, वो है परमहंस। ये चीज बोलते भगवान, कहते इसलिए तुम हर एक स्थिति में मेरे दर्शन करो, मेरे को समझने का प्रयास करो। हो कई बार, और वहां पे भगवान बोलते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि अरे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान दिख नहीं रहे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे? होंगे अगर हम देखना चाहेंगे तो। भगवान कहते हैं मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन लोग देखना चाहते नहीं हैं। अरे मैं विग्रह के रूप में आ जाता हूं तो लोग पत्थर समझते हैं, मैं नाम के रूप में आ जाता हूं तो लोग क्या सोचते हैं, अरे ऐसे ही नाम है चलेगा। जैसे साधारण टिंकू चिंटू पिंटू चल रहा है तो ये कृष्ण का भी नाम है। भगवान कहते मैं इतना करुणावश आ करके क्या अब इससे ज्यादा करूं? नाम के रूप में आ गया, शास्त्र के रूप में आ गया, विग्रह के रूप में आ गया, तब पर भी अगर हम नहीं समझेंगे तो इसमें भगवान कहते मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? तुम बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो फिर भीष्म का मोह दूर होता है और कहता है भगवान अब एक और प्रश्न है। सेकंड चीज, ये सीखने का चीज है। भगवान से बोलता है भगवान मैं करूं क्या? मैं क्या करूं? पांडवों के साथ रहूं या दुर्योधन के साथ? हम भी कई बार बोलते हैं ना, क्या करना चाहिए प्रभु जी आप बताइए। यहां पे भगवान क्या बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। भगवान कहते हैं मनुष्य जीव को भगवान ने क्या दिया? धर्म दिया है, शास्त्र दिया है, और उसको पढ़ने के लिए बुद्धि भी दिया है, प्रज्ञा दिया है। नहीं समझ में आता है तो भगवान अपने गुरु आचार्यों को भेजते हैं कि उनका संग करो, पर निर्णय तुमको लेना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति को स्वयं लेना चाहिए। कई बार हम छोड़ देते किस पे? भगवान के ऊपर। भगवान करेंगे ना, भगवान बोलेंगे तो मंदिर आएंगे। अभी भगवान का बुलावा नहीं आया, भगवान बुला रहे हैं, वो भक्त के द्वारा भेज करके आपको कह रहे चलो, पर हम कहते हैं नहीं, मतलब कि उठा करके चलो रे चलो, पूरा उठा करके। जैसे कई बार लोग सोचते हैं पूरा प्लेट में परोसा रहा है व्यंजन और कोई मेरे को मुंह में भी डाल दे, और कोई मेरा मुंह ऐसे दबा के चबा भी दे, और चबाने के बाद कोई मेरा डाइजेस्ट भी कर दे। अरे कुछ तो करोगे ना, कि वो भी भगवान को करना पड़ेगा। भगवान तो कर ही रहे हैं, वैष्णव वो पाचन जो पचाने का वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम चबा तो लो, वो चबाने का ताकत भी दिए हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जीवन में व्यक्ति को डिसीजन लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो होना चाहिए। कई बार हम सारा चीज भगवान पे छोड़ देते हैं, भगवान करेंगे भगवान करेंगे भगवान करेंगे, और व्यक्ति, क्योंकि इससे क्या होता है व्यक्ति ना फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता है। निर्भर जो आता है ना, निर्भरता भगवान से, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ देना। भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? तस्मात् युद्ध अनुस्मरण च, युद्ध करो स्मरण भी करो। ये मत सोचो, अभी हम देखेंगे जो भी है महाभारत के युद्ध में कि भगवान बैठे नहीं थे क्या, हाँ चलो अर्जुन तुम बैठे रहो, हम तीर मैं चलाता हूं, मैं मारता हूं सबको। नहीं, ये मर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमको क्या बनना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट, तुमको कार्य करना होगा। तो इसलिए भीष्म को डांटते हुए भगवान कहते हैं डिसीजन तुम्हारा है, तुमको दुर्योधन के साथ लड़ना है या पांडव के साथ लड़ना है, ये तुम डिसाइड लो। लेकिन इतना याद रखो, ये वासुदेव नंदन हूं मैं साक्षात त्रिलोकीनाथ हूं, और जो मेरा आश्रय लेता है उसका अगर जीवन में डिसीजन नहीं भी ले पाता, अगर जीवन में जो भी निर्णय लेता है, मैं उसके निर्णय से समाज के अच्छे के लिए ही करूंगा। तुम दुर्योधन के साथ लड़ोगे तो मैं सभी अधर्मियों को, क्योंकि तुमको देख करके क्या होगा ना, सभी सोचेंगे जितने अधर्मी लोग साथ आएंगे किसको पास आएंगे?
दुर्योधन के पास और सबको एक साथ मार डालूंगा। बार बार मारने से क्या अच्छा है, एक बार उधर मारो उधर, सबको मिला दूंगा। और अगर तुम पांडवों के साइड लड़ते हो तो धर्म के साथ युद्ध कर रहे होगे तो तुम्हारा भी कल्याण है। तो तुम चाहे धर्म के साथ लड़ो या अधर्म के साथ लड़ो, मैं दोनों का यूज करूंगा समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए। ये है भगवान श्री कृष्ण। तो ये सुन करके मोह चला जाता है और फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना, और उनके अंदर से परमात्मा की तरह, स्वरूप की तरह उनको आवाज़ जैसा लगता है कि मेरे को भगवान के पक्ष के लिए ही युद्ध करना है, लेकिन मैं अधर्म का साइड लेकर के युद्ध करूंगा। ये भी बहुत ही कह सकते हैं डिफिकल्ट टास्क है। जैसे कई बार ड्रामा होता है, हम लोग के यहाँ भी बच्चे ड्रामा करते हैं। जैसे मैं बच्चे से ही पूछता हूँ, तुम रावण का रोल प्ले करना चाहोगे या राम का? देखो राम का, हर कोई कहेगा राम का, रावण का कोई नहीं। और खास तौर से अगर कोई बोल दे कि दुशासन का, अरे दुशासन कैसे मैं बन सकता हूँ, नहीं, मैं दुशासन नहीं बनूंगा, इतना अत्याचारी पापी, नहीं, प्रभु जी कोई और रोल दीजिए, कोई अच्छा सा। तो हर एक व्यक्ति अच्छा रोल लेना चाहता है, लेकिन भीष्म पितामह भगवान की प्रसन्नता के लिए जिसको दुनिया मिसअंडरस्टूड कर दिया उसको कृष्ण अंडरस्टूड किए हैं। ये हैं कृष्ण। क्या है, कोई बात नहीं, दुनिया तुमको गलत समझेगी, लेकिन तुम मेरे लिए, और ये चीज महाभारत में नहीं दिया पर आचार्य बताते हैं कि इसलिए भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो अधर्म के साथ हो जाते हैं, दुर्योधन के साथ। तो ये जो मैंने आपको प्रसंग बताया, ये एक वैष्णव आचार्य ने, श्री संप्रदाय के एक आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में ये लिखा था। तो ये होने के बाद हो जाता है यहाँ पे उद्योग पर्व खत्म, और अब स्टार्ट होगा भीष्म पर्व, जो कि हमारा छठा पर्व है। और इसी में सबसे बड़ा चीज छिपा है, रहस्य। इसी भीष्म पर्व का है भाग्य, क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल्लभ कनक पीता। अरे भगवद गीता, थोड़ा सा कोई गीता का पाठ कर ले, गंगा जल्लभ, थोड़ा सा गंगा जल अगर मुख में पी ले तो क्या होता है, उसको मृत्यु, यमराज के दर्शन नहीं होते। कहने का मतलब वो लिबरेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवत धाम चला जाता है, उसकी मुरारी, उसका हमेशा मुरारी के दर्शन हो जाते हैं। मोरा डीमन को मारने वाले मुरारी भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाता है। तो वही भगवत गीता इस भीष्म पर्व का पाठ है। तो भगवत गीता में जाने से पहले बताता हूं, अंतिम बार व्यासदेव आते हैं किसको समझाने के लिए? युधिष्ठिर, अरे धृतराष्ट्र को, कि धृतराष्ट्र अब भी मौका है, मान जाओ। धृतराष्ट्र कहता मैं क्या करूं? फिर देखो वही चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं लेते ना। कहता मैं क्या करूं, थक के समझा के हार गया। अरे तुम राजा हो, व्यासदेव कहते हो तुम राजा हो, तुम अगर बोलोगे तुम बंदी बना लो, दुर्योधन को कैद कर लो। कहता मैं वो नहीं कर सकता, मैं पुत्र मोह में हूं। देखो ये होता है। तो कहते ठीक है, फिर बताते अब शकुन ये सब कैसे भी इधर हल्ला मचा रहे हैं, ये हो रहा है, अब शकुन हो रहा है, तुम्हारे बच्चों का मृत्यु सर्वनाश है। मैं तुम्हारे लिए एक अंतिम सक्रिय कर सकता हूं, वो तुमको आशीर्वाद देता हूं। क्या? दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे कि तुम जहां चाहे जिस भी एंगल से देख सकते हो युद्ध। वो कहता है जिसने अपने बेटे को चलते हुए नहीं देखा, आज मैं उसको मरते हुए देखूं। देखो उसको पता है धृतराष्ट्र को मरने हैं वाले, इसलिए कहता है आप मेरे को मत दीजिए, पर हाँ मेरे को ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे मेरे को सब चीज पता चलता रहे। वो कहते हैं मैं संजय को दिए जाता हूँ ये दिव्य चक्षु। संजय दिव्य चक्षु ले लेते हैं, और इसके बाद संजय भी, अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न लेते हैं जो कि खास करके बहुत भारत में लोग पूछते हैं, इसलिए सोचा कि ले लेता हूँ। तो पहला प्रश्न ये आता है कि संजय मतलब गीता का ज्ञान कब दिया? शुरुआत में दिया, लाइव दे रहा था या रिपीटेड टेलीकास्ट चल रहा था, हाईलाइट मैच चल रहा था, या लाइव मैच दिखा रहा था? तो संजय युद्ध में जाते हैं कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वो रथी है, सूत पुत्र है, रथी है, वो भी रथ पे लेकर के निकलते हैं। विदुर यहां से निकल जाते हैं, उनको घर से धक्के मार के निकाल देता है दुर्योधन,
इसलिए वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। वो चाहते डायरेक्ट भगवान कृष्ण के पास जा सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने कहा मैंने इतना साल नमक खाया धृतराष्ट्र का, मेरा पूरा शरीर खराब हो गया है, थोड़ा सा तीर्थ यात्रा घूम करके आता हूँ, पूरा जगह पवित्र हो जाऊंगा, तब भगवान के पास जाऊंगा। और वो भागवतम के 3 स्कंद में हम पढ़ेंगे, मैत्रेय ऋषि से जो मिलते हैं वो सब चीज आता है। विदुर इधर चले जाते हैं, इधर बलराम जी भी अंतिम बार आते हैं, मिलते हैं सबसे। बलराम जी कहते हैं मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण के विरोध में नहीं हो सकता। हाँ, मेरे लिए दोनों प्रिय हैं, कौन? दुर्योधन और भीम, इसलिए मैं इन दोनों का जब युद्ध होगा तब आऊंगा, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा। तो बलराम जी निकल गए और विदुर निकल गए, बाकी सब लड़ रहे थे, मतलब जो योद्धा थे। तो विदुर जी नहीं है, ठीक है। तो इधर संजय भी चला गया होता है। संजय 10 दिन के बाद वापस आता है, कुरुक्षेत्र के 10 दिन के बाद वापस आता है और बताता है भीष्म धृतराष्ट्र को कि भीष्म मारे गए हैं, पहाड़ों की सैया पे लेट चुके हैं। ऐसे भीष्म पितामह का जब ये वचन सुनता है, कौन? धृतराष्ट्र कहता है हो ही नहीं सकता। अरे वो भीष्म को जो देवी देवता नहीं हरा सकते, वो भीष्म पितामह को जो परशुराम भगवान विष्णु के अवतार है वो नहीं हरा सके हैं, ऐसा कैसे हो गया? तुम मेरे को पूरा बताओ। और यहाँ पे संजय आने के बाद 10 दिन तक क्या हुआ वो पूरा कहानी बताते हैं, मतलब लाइव नहीं तो उसमें गीता भी आता है। और 10वें दिन के बाद से जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है ना, वो भी बताते। तो यानी कह सकते हो कि लाइव भी बताया, पहला 10 दिन का पुराना बताया, लेकिन 11वें दिन से जो 18 दिन युद्ध चलेगा, कितना? 18 दिन, तो वो 8 दिन का युद्ध एकदम लाइव भी बताया, पहला चीज। दूसरा चीज कि गीता में ये संजय उवाच क्यों ये सब है? भगवान कृष्ण के गीता है, भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, ठीक है, कृष्ण संजय उवाच, ये मजा नहीं आ रहा है। तो देखिए, मेजोरिटी वर्सेस भगवान ने ही बोला है, अधिकतर वर्ष भगवान के है, लेकिन कुछ वर्ष अर्जुन के भी हैं, कुछ वर्ष संजय के भी हैं। तो क्योंकि संजय इसको बता रहा है, ठीक है ना, संजय बता रहा है, इसलिए संजय उवाच है। एक चीज याद रखना चाहिए, शास्त्र जो है वो हमको जो ज्ञान देते हैं, अभी जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, रामायण महाभारत काव्य की दृष्टि से लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है, जरूरी है जो आपस में बात किए होंगे वो भी संस्कृत में ही हुआ होगा। रामायण में वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा है। तो मेरा प्रश्न है, अवध्या में तो अवधी भाषा बोला जाता था, तो वहां पे अवधी में क्यों नहीं लिखा है? संस्कृत में क्या लिखा? तो क्या भगवान वहां पे संस्कृत में बात करते थे? या सिंपल से आपको बताता हूं, चैतन्य चरिता में तो बांग्ला में लिखा गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। चैतन्य चरितामृत में यह भी वर्णन आता है कि भगवान जाते हैं साउथ इंडिया, वहां पे वार्ता करते हैं वो उडुपी के जो वहां पे पुजारियों से। अभी साउथ इंडिया में गए होंगे तो जरूरी है उडुपी के जो मठ लोग होंगे उनको बंगाली आता होगा? जरूरी नहीं है वो वार्ता, लेकिन लिखने का शैली कैसे लिखा है? बांग्ला में। तो ये चीज समझने का प्रयास करो, शास्त्र हमें कोई चीज ज्ञान देना चाह रहा है। ये कहना कि अरे वो उसी भाषा में बोला, ये थोड़ा सा हम मतलब कि ज्यादा ही इस पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि अरे सबको क्या संस्कृत आता होगा, या सब पोएट्रिक या कवि थे क्या, कवि कव्यात्मक में बोल रहे थे क्या? नहीं, क्योंकि व्यासदेव ने, तो व्यासदेव कौन थे? इसीलिए व्यासदेव कौन है? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णु के साक्षात अवतार हैं, इसलिए वो उन्होंने जो रिकॉर्ड भी किया उनसे कुछ छूटा नहीं, क्योंकि वो विष्णु का अवतार है। देखो आपने पहले संकलन किसने किया है? वाल्मीकि जी ने भी, वो उनको साक्षात ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला, इसलिए इनके जो भी रिकॉर्डिंग है इसमें थोड़ा सा भी आप त्रुटि नहीं पाओगे, विस्डम। लेकिन कई बार हम मद अहंकार में इतने हो जाते हैं, हम कहते हैं हम वाल्मीकि को नहीं मानते हैं, हम व्यासदेव को नहीं मानते, हम अपना महाभारत महाभारत मैं बताता हूं जो व्यासदेव नहीं देख पाए, हम इतने अहंकार हो जाते हैं। तो इसलिए संजय उवाच भी है। तीसरा चीज कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान कैसे बोला? तो
अगर आपको भी याद होगा भगवत गीता के 21वें में बोलता है अर्जुन भगवान को कि सेनयोर उभयोर मध्य, मेरे को मध्य में लेके चलो। तो भगवान उसको सेना को बीच में लेकर के जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? अर्जुन के रथ को। तो डिस्टेंस था कुछ, तो भगवान ने पब्लिकली बोला, लेकिन वार्ता कर रहे हैं ना, अभी हम दोनों जैसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां तक आवाज नहीं जाएगा। तो और युद्ध का है, घोड़े वोड़े भी हैं सब, तो हो सकता है सबने ना सुना हो, किसी ने ना सुना हो। पर संजय ने क्यों सुन लिया? क्योंकि व्यासदेव का आशीर्वाद है। इसीलिए संजय क्या बोलता है? व्यासा प्रसाद श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम। भगवद गीता का श्लोक है कि व्यासदेव के आशीर्वाद के कारण जो दुर्गम, जो गुह्यम ज्ञान जो कोई नहीं सुन पाया, वो कृष्ण और अर्जुन के उस ज्ञान को वो मैंने सुना। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर देते हैं, प्रभु जी अच्छा तो फिर उस समय जब वो लोग सामने बैठ करके बात कर रहे होते हैं तो कोई कुछ किया क्यों नहीं? तो आप पढ़ो महाभारत। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने कहा कि रुक जाओ, क्योंकि वो प्रधान सेनापति ना, अभी दो महान व्यक्ति बात कर रहे हैं, मेरे चाहता हूं उनका सुनना। तो इसलिए वो कोई युद्ध के लिए शंख बजाया ही नहीं, जब तक कि भीष्म पितामह ने, मतलब शंख बज गया था पर भीष्म पितामह ने कहा कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, पहले हो जाने दो उनकी चर्चा। तो इसलिए भीष्म पितामह में नहीं कुछ किया। इसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ बताते हैं, तो जब पहला दिन है और T1 महाभारत का 18 दिन युद्ध चला। हम देखते हैं कितना दिन हमारा क्लास चलता है वैसे 2 दिन का आज हम बता देते हैं क्या क्या हुआ महाभारत में। पहला दिन अर्जुन जब सेना के बीच में जाता है, उसको आ जाता है घबराहट, विषाद करने लगता है, अपने सगे संबंधी को देख करके घबरा जाता है। और भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया 700 श्लोकों में। गीता का ज्ञान हमें क्या सिखाता है? आइडेंटिटी, हम कौन हैं, हमारा ड्यूटी, हमारा धर्म क्या है, और हमारा डेस्टिनी, हमारा जीवन का लक्ष्य कहाँ है, गंतव्य क्या है, ये गीता का ज्ञान देता है। अगर आप देखोगे तो ये तीनों चीज बता करके भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे होते हैं? युद्ध करो अर्जुन, अपने धर्म पे लगे रहो। 18 चैप्टर के 18 पूरे प्रभु जी ने हमारे इसी गाइड कोर्स में दास गदाधर प्रभु जी ने पूरे अच्छे से 90 से ज्यादा लेक्चर में पूरे अच्छे से बताया, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। आप वो लेक्चर सुन लेना, आपको वो गीता में पूरा भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, हर एक प्रश्नों के उत्तरों का जवाब दिया। जैसे कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उन सब प्रश्नों का उत्तर से भगवान यही चीज बताना चाह रहे थे, तुम युद्ध करो, अपने स्वधर्म में रहो। किसको? अर्जुन को। क्योंकि तुम अपने स्वधर्म को करते रहो, यही तुम्हारा परम धर्म है। क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये फेथ का युद्ध नहीं है, हमारे और आपका विश्वास का युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। तो ये बोल करके भगवान अर्जुन को कहते हैं। और वहां पे भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को क्या दिखाते हैं? विश्व रूप दिखाते हैं। प्रश्न उठता है, वो विश्व रूप का दर्शन आखिर कितने लोगों ने किया? महाभारत के अनुसार सिर्फ अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिया, इसीलिए उसने उसका दर्शन किया, और देवी देवताओं ने ऊपर से दर्शन किया था। बाकी किसी ने वहां पे जितने भी युद्ध में थे किसी ने दर्शन नहीं किया, इवन द पांडवों में से भी किसी ने नहीं। प्रश्न उठता है फिर ये संजय को कैसे दर्शन हो गया? वही चीज, गुरु की महिमा। अरे किसी को गुरु का प्रसाद प्राप्त हो, भगवान क्या बोलते हैं 4.34 में? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तत्व का दर्शन ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु की सेवा करेंगे, गुरु से प्रश्न करेंगे। तो ऐसे संजय को गुरु का आशीर्वाद मिला था। कौन से गुरु का? व्यासदेव का। और सोचो वो गीता का ज्ञान जो कि अर्जुन के हृदय में एक
प्रकाश में ला करके उसको एनलाइटनमेंट कर दिया, उसको धर्म युद्ध में लगा दिया, पाप से हटा करके जो वो पाप कार्य में लगने वाला था वो भगवान के कार्य में लग गया। लेकिन वही गीता का ज्ञान सुनने के बाद भी क्या हुआ, धृतराष्ट्र में चेंजेस आया। और यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या गीता का ज्ञान सुन लेने से व्यक्ति बदल जाता है? क्या साधु संत का आश्रय लेने से व्यक्ति बदलता है? अगर हम नहीं बदलना चाहेंगे कोई नहीं बदल सकता। ये आप जीवन में याद रखो। अल्टीमेट, इसीलिए वो कहानी मैंने सुनाया जो भीष्मदेव को भगवान ने बोला, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जीव के ऊपर है। अगर वो कह दे कि मैं सुधरूंगा नहीं, तो भगवान क्या साधु संत, हाँ उसको उसका थोड़ा सा गीता का ज्ञान, ये साधु संत का ज्ञान, कृपा मिलेगा। लेकिन अगर व्यक्ति नहीं सुधरना चाहता उसको कोई नहीं सुधार सकता। तो धृतराष्ट्र के मन में इतना अटैचमेंट, आसक्ति था, आसक्ति जो जा नहीं सकती इतना जल्दी, वो आसक्ति इतना गया नहीं। इसलिए वो अटैचमेंट के कारण, पुत्र मोह के कारण वो छोड़ा नहीं। और सोचो वो 18 अध्याय का पूरा ज्ञान, जिसमें अर्जुन लास्ट में कहता है नष्टो मोह, मेरा सारा मोह चला गया भगवान, करिष्ये वचनम, तो अब तुम जो बोलो वो करिष्ये, मैं वो वचन लेकर के युद्ध में लड़ूंगा। वो और धृतराज पूरा सुन लेता है फिर। और गीता के ज्ञान सही में वास्तविक है, हिस्टोरिकल है। कुछ लोग कहते हैं गीता देखो आदमी अपने शरीर से निकल ही नहीं पाता है। कई स्कॉलर देखो, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में 4 संप्रदाय में गुरु करें, औरों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो जीवन हो जाएगा बर्बाद। तो देखो गीता का ज्ञान, पहाड़ के लोग कभी बार बोलते हैं 5 इंद्रियां, 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, और कृष्ण दिव्य वो बुद्धि है। तो शरीर से बाहर निकलते ही नहीं है। देख लो शरीर से बाहर निकल ही नहीं रहे। और दुख की बात है, बोलने में भी नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देता हूं क्योंकि ये दुख है इसलिए बोल रहा हूं। गांधी जी बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र का अगर युद्ध हुआ तो मैं उस कृष्ण को नहीं मानता। और वो कहते हैं कि गीता हमको क्या सिखाती है, अहिंसा। देखो इसीलिए हो सकता है हम पॉलिटिकली, इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूं, हो सकता है हम बहुत बड़े क्रिकेटर हो सकता है हम बहुत बड़े एंटरटेनमेंट में, हो सकता है हम बहुत बड़े एक्टर हो सकता है हम किसी फील्ड में बहुत बड़े साइंटिस्ट हों। हर फील्ड में आप अपने उस फील्ड में प्रगति करते होगे, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो बिना गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु, जो शास्त्र के अगर अगेंस्ट में जाकर के लोगे तो नहीं आप पकड़ पाओगे। भले ही गांधी जी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हों, लेकिन वो गलत समझ लिए हैं 2 चीज। कुरुक्षेत्र कहते हैं कि युद्ध हुआ ही नहीं, अरे हुआ भाई, महाभारत में व्यासदेव ने बताया, आचार्य बता रहे हैं, हम उनसे बड़े हो गए हैं। हमारा इतना अहंकार होता है कि हम कहते हैं कि हम उनको नहीं माने। और दूसरा चीज, अहिंसा परमो धर्म, शास्त्र में भी, महाभारत में भी हर जगह लिखा है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कल बताया, ये द्वंद्व का जगत है, ये द्वंद्व है, ये भौतिक जगत में कभी खुशी कभी गम आएगा, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। इसी तरीके से इस द्वंद्व जगत में अगर हमको कभी दुख मिल रहा है, कभी सुख मिल रहा है, तो कभी अहिंसा की भी जरूरत पड़ती है, कभी हिंसा की भी जरूरत पड़ती है। और कई बार हिंसा धर्म बन जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन उठाना कि एक सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में भाइयों से लड़ गए पांडव, नहीं, धर्म युद्ध हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे, मैं ये भी कहूँगा रिलीजन वार भी नहीं हो रहा, फेथ का भी वार नहीं। क्योंकि इसीलिए देखो भगवान, मैं सोचता हूँ कितना दूर तक सोचते थे।
भगवान को पता था कल ये भी लोग बोल सकते हैं कि मेरे लिए लोगों ने लड़ा, नहीं। दुर्योधन के साइड कौन था? भीष्म था। भगवान का वह भक्त था कि नहीं? द्रोणाचार्य विष्णु को मानते थे कि नहीं? मानते थे। दिखा दूंगा मैं आपको, नारायण को भगवान की डेली पूजा करते थे। अश्वत्थामा वो भी मानता था, पिता। कृपाचार्य वो भी मानते थे। तो थे ना उस साइड भी भगवान के भक्त, और इस साइड भी मैं दिखा देता हूँ बहुत से लोग जो भगवान को भक्त मतलब थे नहीं। राक्षस था, घटोत्कच कौन था? राक्षस योनि का था, ठीक है। तो ये धर्म युद्ध है, ये श्रद्धा का युद्ध नहीं हो रहा था कि तुम भगवान को मानते हो। अरे भगवान ने यहां तक दुर्योधन को क्या कहते हैं, तुम मानो या ना मानो मैं भगवान हूं या नहीं वो भी छोड़ो। अरे तुम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो, मतलब इंद्रिय तृप्ति करते हो, करते रहो, तुम धर्म से बस राज्य करो। यानी इससे भगवान धर्म के प्रिय चाहते कि तुम धर्म के, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कुछ की, क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि धर्म की संस्थापना, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूं अर्जुन इस भौतिक जगत में। तो उस भगवान पे हमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, या हमें उनके कार्यों पे ये क्वेश्चन नहीं कर देना चाहिए कि अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमको सोचना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हम कैसे भगवान को समझ सके, ये ना करके कि भगवान पे ही क्वेश्चन उठा दें। तो ये 18 अध्याय में भगवान ने फिर विश्व रूप भी दिखाया, मोह भी नष्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया। और इसके बाद अर्जुन का मोह नष्ट होने के बाद वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे पहले युद्ध के लिए तैयार होने से पहले प्रश्न पहला जो आज का मुख्य है, क्या पांडवों ने छल से युद्ध किया था? देखेंगे, देखो छल ये युद्ध है। आपको फियरलेस रहना है, लेकिन रणनीति भी होना चाहिए। जैसे कल एक वीडियो में देख रहा था, किसी ने दिखाया, देखो मूवी सिर्फ आनंद के लिए देखा करो। किसके लिए? आनंद के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। तो एक आदमी था, उसके गोली में एक से बंदूक में एक गोली था, सामने 3 दुश्मन, कैसे मारेगा? सही बात है ना, मारेगा कैसे? अभी एक को मारा तो वो ऐसे गोली चलाता है और जाके गोली ऐसे जाता है, 3 आदमी खड़े रहते हैं, पहले के गोली इधर लगता है धड़ाम, उसको छेद करते हुए गोली इधर जाता है, हवाई में रहता, बताओ गिरा भी नहीं गोली, दूसरे के जाता है धड़ाम, उसको मारता है, तीसरे को जाता है धड़ाम, मार देता है तीनों को। अच्छा है, हंसने के लिए, देखने के लिए, मनोरंजन है, पर ऐसा जीवन में होगा नहीं। अगर कोई योद्धा ये सोचे, जैसे मूवी में देखते हीरो जाता है मारने के लिए और मशीन गन चलता रहेगा, डुक 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 डुक, उसका गोली इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, पर उसको नहीं लग रहा है, सारा जगह से गोली जा रहा है, ऊपर से चला जा रहा है, और वो ऐसे करता है तो इधर से जाता है, उधर से जाता है, पर उसको गोली नहीं लगता है। तो ये ठीक है, अच्छा है, देख लिए थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। लेकिन अगर कोई योद्धा, सोल्जर ऐसा सोच करके वो भी, हम भी जाते हैं, मारा जाएगा। अकेले अगर युद्ध करने गया तो उसको मार के चटनी बना दिया जाएगा। तो इसलिए जीवन में रणनीति भी होना चाहिए। तो इधर ये हो गया, फिर वापस आ जाते हैं कृष्ण और अर्जुन। उधर देखते हैं कि अर्जुन के युधिष्ठिर खड़े हो गए, निकल के नंगे पांव जा रहे हैं उधर उस तरफ। अर्जुन कहता है भैया ये क्या हो गया? अरे अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ, अब मैं तैयार हूं। अर्जुन सुन ही नहीं रहे युधिष्ठिर। भीम कहता है क्या आपको मेरे पराक्रम पे भरोसा नहीं है? सब कहने लग गया भाई ये क्या हो गया? युधिष्ठिर अपने आप हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होके जा रहे हैं। उधर से देख शकुनी ये सब हंसने लगा, अरे छी युधिष्ठिर तुम नपुंसक हो, तुम पांडु हमारे कुरुवंश के हो ही नहीं सकते, मर जाते ज्यादा अच्छा होता। छी तुम आ रहे हो हमसे भीख मांगने के लिए। भगवान कहते युधिष्ठिर धर्मराज है। कौन है? धर्मराज। वो किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, वो जाते हैं। और भीष्म भी बोलते हैं देखो दुर्योधन वो तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो अधर्मी व्यक्ति है ना उसको हर चीज दुनिया अधर्म दिखता है, जो धर्म पे स्थित रहेगा वही धर्म आत्मा को समझ पाएगा।
युधिष्ठिर सबसे पहले आके प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को और कहते हैं मेरा आपको प्रणाम है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए आपसे युद्ध करने का। भीष्म प्रसन्न हो जाते, कहते मैं तुमको वरदान देता हूँ, अगर तुम नहीं आए होते ना तो मैं तुमको श्राप दे देता, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूँ। खुश हो गया और मैं तुमको वर देता हूँ, बोलो क्या चाहिए। देखो यहाँ पे है ये युधिष्ठिर महाराज, डिफरेंस है गीता गांधी जी में युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर महाराज प्रणाम किए, वो उनका धर्म था, पर एक राजा भी थे, वो राज्य धर्म भी था उनका। उन्होंने कहा भगवान बारे भीष्म पितामह आप मेरे को ये बताइए आपको कैसे मारा जा सकता है। डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आप पढ़ लो भगवान, मैं आपको लिखा देता हूँ, आप बोलोगे कि प्रभु जी अपने मन से नहीं, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। ये भीष्म पर्व का 43.45 अब जाके पढ़ना, ये भीष्म पर्व का डायरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं आपको कैसे मारूं। भीष्म कहते यहाँ पे जितने भी तुम्हारे योद्धा है ना, कोई मेरे को मार नहीं सकता, मेरे को इच्छा मृत्यु प्रकार है भाई, इच्छा मृत्यु है, इच्छा से मरेंगे। जैसे हम लोग इच्छा से सोते हैं ना, वैसे वो इच्छा से मरेंगे भाई। कई बार हम लोग ऐसे भी सो जाते हैं बिना इच्छा के भी, क्लास में भी तो पर वो इच्छा मृत्यु है, वो मरेंगे नहीं। तो कहते फिर मरेंगे कैसे आप बता दीजिए, आप कैसे मतलब युद्ध में। कहते जब समय आएगा मैं बता दूंगा, अभी समय नहीं आया। कहते ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य को प्रणाम करके कहते गुरुदेव आप बताइए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं युद्ध कर सकूं। आज गुरु द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते कहते हैं कि दुख की बात है। द्रोणाचार्य कहते अन्न, मैंने अन्न खाया है, किसका, ये दुर्योधन का, आज इसलिए उसके साथ लड़ना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। कहने का मतलब है जब व्यक्ति, इसीलिए भगवान दुर्योधन का अन्न नहीं खाए। ये मतलब व्यवहारिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, भौतिक जगत का जो नियम है। आप कभी किसी से दान लेते हो ना, बंद जाते हो। इसीलिए ब्राह्मण जो होता है ना, वैष्णव होता है ना, भगवान जो भगवान का भक्त होता है वो क्या सोच के दान लेता है। कोई अगर दान भी देता है, ये मेरा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे ये जो आप दान भी दे रहे हो ये सब मैं भगवान के लिए उपयोग में कर रहा हूँ। क्योंकि आप जैसे ही अपने लिए यूज करना स्टार्ट किए, या आप उस पर जैसे ही आप अपने लिए सोचोगे तो आप आसक्त हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे तो बंध जाओगे, और फिर उसके बारे में सोचोगे अरे उसने मेरे को दान दिया, उसने मेरा भला किया, मैं कैसे उससे निकल सकूं। इसीलिए यहाँ पे द्रोणाचार्य बहुत सुंदर वचन बोलते हैं। ये मैं श्लोक से आपको पढ़ के बताता हूँ, बहुत सुंदर चीज है ये। 871 मिनट तो अंधेरा इसलिए मेरे को भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको तुरंत, हाँ मिल गया। बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, कहते हैं हरे कृष्णा हाँ कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजो बुद्धिवस्ते कौरवे। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं होता है, यह सच्ची बात है। कहने का मतलब है पुरुष जो होता है, व्यक्ति जो है अर्थ का दास होता है, पर अर्थ किसी का, धन किसी का दास नहीं होता है। देखते हैं धन आज मेरे पास है तो कभी घर चला जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत सचेत रहना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बोल करके फिर युधिष्ठिर उनसे भी पूछते हैं आपको कैसे मारा जा सकता है। द्रोणाचार्य कहते हैं कोई नहीं मार सकता मेरे को भी, मेरे पास शस्त्र विद्या भी है, शास्त्र विद्या भी है। इकलौते पूरे महाभारत में वही थे जो शस्त्र से भी किसी को मार सकते थे और शास्त्र से भी मार सकते थे, मतलब कि मंत्र से भी मार सकते थे। तो कहते मेरे को कोई नहीं मार सकता। सोचो ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हैं सामने, तो कहता फिर मारो, क्योंकि राजधर्म ये युधिष्ठिर महाराज बदल गए, तो फिर हटाऊंगा कैसे आपको, अगर आप नहीं हटोगे तो फिर राज्य हम कैसे जीतेंगे। ये कुरुक्षेत्र, ये छल नहीं है, ये राजतंत्र है, ये महाभारत है जो कि सत्य आइडियलिस्टिक ये जीवन का सच बताता है।
तो द्रोणाचार्य कहते हैं मेरे को तभी मारा जा सकता है जब मैं अपना अस्त्र रख दूं, और उस अवस्था में भी कोई बहुत ही महान पराक्रमी जो मेरे को वध करेगा वही मार सकता है। युधिष्ठिर पूछते आप अस्त्र कब रखोगे? वो कहते हैं जब मैं अप्रिय घटना कोई सुनूंगा तब मैं अस्त्र रख दूंगा। अभी जाओ, है ना, भगवान सब बता देंगे कब अप्रिय घटना होगा कृष्ण, क्योंकि इसीलिए कृष्ण का साथ। ये बोल करके धर्मराज युधिष्ठिर वहां से आगे बढ़ते हैं, कृपाचार्य के पास आते हैं। कृपाचार्य को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आपको प्रणाम है, पुरोहित कुल गुरु थे ना। कृपाचार्य कहते हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम विजयी हो गए। वो कहते हैं कि मैं कैसे आपको हटा सकता हूँ? वो कहते हैं मैं अवध्य हूँ, मैं अवध्य हूँ, चिरंजीवी हैं, मतलब कि उनको मारा नहीं जा सकता। वो कहते हैं मेरा वध निश्चित नहीं। वो कहते हैं ठीक है, प्रणाम। आगे बढ़ते हैं, अपने मामा शल्य को प्रणाम करते हैं। शल्य कहते चिरंजीवी रहो युधिष्ठिर, बोलो क्या वरदान चाहिए? कहते बस आपसे यही मेरे को चाहिए जो मैंने आपसे पहले भी बोला था। एक समय आएगा कर्ण आपको अपना बनाएगा क्या? सारथी, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है। वो देखेगा कि अरे अर्जुन के पास कृष्ण जैसा सारथी है, तो इस भौतिक इस जगत में, इस पूरे जगत में कृष्ण के बाद कोई अगर सारथी है तो वो आप हैं। इसलिए आप जब उसके सारथी बनिएगा तो जो मैंने कहा था, क्योंकि कर्ण क्या है, एग्जीबिशन मैच में स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा देता है, लेकिन जब लाइफ परफॉर्मेंस आता है, जब जीवन में परीक्षा आता है, तब वो घबरा जाता है। और उसको अगर कोई और थोड़ा सा कुछ बोल देता है, क्या बोल देता है, कुछ ऐसे वैसे कर देता है, तो क्या हो जाता है, वो घबरा के युद्ध नहीं कर पाता। आप उसको बस बातों से उसको छोड़ देते रहना। ये बोल करके युधिष्ठिर वहां से सबका आशीर्वाद लेकर के निकल जाते हैं। और यहाँ पे भगवान देखो, मैं पहली बार पढ़ा, मैं हिल गया। भगवान श्री कृष्ण, आप पढ़ना जाके इसी चैप्टर का 91। भगवान वहां पे कर्ण भी रहता है। भगवान जाकर के कर्ण के पास जाते हैं, कहते हैं कर्ण मैंने सुना है कि तुम युद्ध नहीं करोगे, क्यों ना जब तक भीष्म पितामह सेनापति है, प्रधान सेनापति, तुम धर्म के लिए युद्ध कर लो। ये है सनातन धर्म के भगवान, ये है सनातन धर्म। मौका हमेशा देते हैं भगवान की, एक मौका ले लो जीवन में, कुछ तो अच्छा कर दो। हर एकादशी निर्जला नहीं कर सकते, पांडव निर्जला एकादशी करके उसका पुण्य लेके चले जाओ, ताकि मेरे पास आ जाओ। अरे तुम जीवन भर कपटी रहे, पापी रहे, तुमको एक मौका दे रहा हूं, अभी भी युधिष्ठिर के साथ धर्म युद्ध करके थोड़ा सा धर्म कमा लो। ये है भगवान की, देखो मैग्नानिमिटी, ये इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। भगवान हमेशा मौका देते हैं, एक मौका देते हैं व्यक्ति को। अरे ये मौका है, अभी कुछ कर लो, ये मौका है, अभी कुछ कर लो, ये मौका है। गंगा चले जाओ, गंगा का स्नान से कुछ पुण्य कमा लो, तीर्थ चले जाओ, नाम जप लो, मेरा दर्शन कर लो, मेरे मंदिर आ जाओ, मेरे लिए कुछ दान कर दो, कुछ गुरुकुल या किसी मंदिर के लिए कुछ तो कर दो, जिससे कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा धर्म का उत्पत्ति हो जाए। लेकिन जो कर्ण जैसे लोग होते हैं, कपट में जिनका जीवन व्यतीत हुआ है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, और क्या बोलता है, मैं दुर्योधन का बुरा कर नहीं सकता। देखो वो समझ ही नहीं पाता भगवान के चीज़ों को, और भगवान निराश होकर के एक मौका दिए थे कि कर्ण तुमको फिर से मौका। पढ़ना आप जा करके महाभारत में, ये नहीं दिखाते हैं कोई कि अरे भगवान ने एक मौका दिया जीवात्मा को कि आ जाओ धर्म के लिए, कर्ण छोड़ देता। युधिष्ठिर महाराज फिर वहां से बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूं, अगर वो मेरे पक्ष में आना चाहता है तो आ सकता है, और जिसको लगता है मैं अधर्म से हूं, मेरे पक्ष से कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। जब ऐसा बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, युयुत्सु जो कि 101वां भाई है, जो कि धृतराष्ट्र, देखो उस समय क्या होता था, रानियों के साथ बहुत सी दासियां होती थी, और पॉलीगैमी था, बहुत से मैरिज आप कर सकते हो, पॉलीगैमी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हाँ विवाह करके उनका
विवाह करते थे लोग सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, पालन पोषण करने के लिए। तो दासियों का भी राजा पालन पोषण करते थे। तो एक दासी से उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है जब वो गर्भवती होती है गांधारी, और वो होता है युयुत्सु। युयुत्सु कभी भी उसको अच्छा नहीं लगता था दुर्योधन के पक्ष में रहना, तो वो कहता है क्या मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर कहते हैं बिल्कुल आ सकते हो। ये है देखो युयुत्सु। और लोग इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। अरे अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, धर्म के लिए उसका मन लग गया कि मेरे को धर्म कार्य करना है। अरे किसी को भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में अगर उसका मन लग रहा है तो व्यक्ति देखो ऐसे रोकते हैं लिबरल लोग, कितने डेंजरस हैं। कहते दे आर द अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन। देखो मौका का मौके खरीदते हैं ये लोग, सिर्फ मौका का फायदा उठाते हैं। अरे हम मौके का फायदा उठा रहे हैं भगवान के बारे में गलत बोल करके। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि व्यक्ति को हमेशा भगवान एक मौका देते हैं युद्ध करने के, धर्म युद्ध करने के। युयुत्सु इधर आ जाता है, और युयुत्सु इधर आ जाने के बाद कुरुक्षेत्र का लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। और कुरुक्षेत्र का लड़ाई मॉडर्न स्पोर्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे दो टेनिस प्लेयर होते हैं, एक कोर्ट पे अपना टेनिस में युद्ध करते हैं, तो ऐसे अनेकों टेनिस कोर्ट हो रहे होते हैं। जैसे समझ लो एक मैच इधर चल रहा है, एक मैच इधर चल रहा है, तो वैसा कुरुक्षेत्र का मैदान है। कोई इधर युद्ध कर रहा है, कोई इधर युद्ध कर रहा है, कोई इधर युद्ध कर रहा है। और महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो जाता है, शंख बज जाता है। और सबसे पहले युद्ध के लिए हमने देखा कि वेन्यू डिसाइड हुआ, जैसे कि मैच के लिए वेन्यू डिसाइड होता है। और आपस में आकर के इन लोगों ने एक वो बनाया कि हम कोड, एक लॉ बनाते, सिविल लॉ, वॉर का लॉ। क्या है, कभी भी देखो आज के मॉडर्न वॉर की तरह नहीं है कि कहीं भी घुस गए गोली चला दी है, नहीं। पढ़ो अब महाभारत के युद्ध का, किसान वहां पे खेती कर रहा है, ठीक है, बिना निडर हुए, उसको कोई नहीं मारेगा, योद्धा को मारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे युद्ध किसी सिविलियन को नहीं मारने का बना था। पहले का युद्ध ऐसे ही होता था कि ये नहीं कि जिसको मनाया गोली चला दिए, नहीं। दूसरा चीज, जैसे मैच, जैसे आप सोच लो दो टीम मैच खेल रही है, मैच खेलने के बाद मैच ओवर हो जाता है तो होटल में मिलते हैं, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, आपस में मिलते हैं। उसी तरीके से संध्या होने के बाद दोनों एक दूसरे के शिविर में भी जाते थे, बात करते थे। दुर्योधन के पक्ष इधर आते थे, कौरवों के, अरे पांडवों के पक्ष भी उधर जाते थे, मिलते थे। तो ये नहीं कि चलो रेस्टोरेंट में भी, हाँ अभी रात हो गया, शिविर में घुस के मार दो, नहीं, ऐसा नहीं था। ये सब लॉ बनाया गया और कहा गया, और धृष्टद्युम्न ने कहा जो पहले इसको तोड़ेगा तो हम भी नहीं रुकेंगे। ये होने के बाद युद्ध आरंभ हो गया, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा होता है। और सबसे पहले दिन युद्ध में, क्योंकि पांडव लोग, अर्जुन अपनी तरफ से युद्ध कर रहे थे किसी योद्धा से, भीष्म पितामह इतना खतरनाक, इतना खूंखार युद्ध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता उनको। और फिर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जा करके भीष्म पितामह से युद्ध करने लगता है। लेकिन अर्जुन के पुत्र, क्योंकि अभिमन्यु था पराक्रमी, लेकिन अनुभव भी तो था ना भीष्म पितामह के पास, और वो अनुभव के कारण कुछ नहीं होता और वो उसको एकदम हटा देते हैं। अभिमन्यु भी हार जाता है, मतलब घायल हो जाता है। इधर शल्य जो कि पराक्रम थे, जो कि भीम बलराम जी के बाद सबसे पराक्रम शल्य, युद्ध कैसे करता, उत्तर कुमार से। वही उत्तर कुमार जो कि अर्जुन का विराट में सारथी बना होता है, आज उसके पास भी हिम्मत आ गया होता है, वो शल्य से युद्ध कर रहा होता है। लेकिन शल्य पराक्रम होने की वजह से एक बाण से क्या करता है, मार डालता है, किसको, उत्तर कुमार को। और जब उत्तर कुमार मारा गया, पहला योद्धा उत्तर कुमार मारा गया, तो दूसरा जो योद्धा था उसका भाई, वो था श्वेत। और जब अपने भाई को मरा हुआ देखा तो वो पराक्रम होकर के कूद पड़ा शल्यराज के ऊपर, शल्य के ऊपर, और शल्य को एकदम तबाही मचाने लग गया। जैसे कई बार नहीं होता है कि आउटरेटेड, कई बार लास्ट बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है, शतक मार देता है और कभी कभी मैच जिता देता है। तो ये श्वेत कोई बहुत बड़ा महान पराक्रमी था,
लेकिन लिस्ट में नहीं था एकदम के टॉप बैट्समैन में। वो जाके शल्य को एकदम कांटे का टक्कर देने लगता है, शल्य घबरा जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए भीष्मदेव वहां पे आ जाते हैं। कहाँ पे? इसकी रक्षा करने के लिए। और भीष्मदेव और ये श्वेत में युद्ध होने लगता है। सोचो, भीष्म पितामह का रथ ध्वज काट देता है। ये देख करके दुर्योधन घबरा जाता है कि आज लग रहा है मारे जाएंगे भीष्म पितामह। युद्ध में कंपोजर और क्या चाहिए होता है? कॉम्पिटेंट दोनों चाहिए होता है। पहले के युद्ध में मैकेनिस्टिक नहीं था, सिर्फ मशीन गन या टैंक वैंक से नहीं, आपके अंदर स्किल कितना है। और युद्ध में कई बार आप देखोगे, जैसे बैट्समैन, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर या कोई भी आपका फेवरेट बैट्समैन है, हर दिन शतक मारेगा ये जरूरी नहीं है क्या? हो सकता है लगातार 2 बॉल पे 2 छक्के मारे, तीसरी गेंद पे आउट भी हो सकता है। ये युद्ध है, ये बैटल है, ये जीवन है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको आपका स्किल भी चाहिए होता है, लेकिन इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, युद्ध में कब कौन चला जाएगा कोई जरूरत नहीं। तो ये देख करके दुर्योधन को लगता है भीष्म पितामह पहले दिन गायब हो जाएंगे क्या? ध्वज काट देता है, रथ को गिरा देता है, पूरा रथ का चकनाचूर कर देता है। तो भीष्म पितामह गिर जाते हैं और ये देख के पांडव लोग हर्षोल्लास होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि मेन योद्धा थे ना, तो उनके पास एक रथ नहीं रहता, कई रथ रहते हैं, तो वो दूसरे रथ पे बैठ जाते हैं और फिर वहां से युद्ध करने लगते हैं। उसी समय उनके जो 8 वसु जो देवता थे, वो उनको कहते हैं इसका समय आ गया है, भीष्म मार डालो इसको भी, श्वेत को। और भीष्म पितामह दिव्यास्त्र निकाल करके, देखो सबने हम कहते हैं कि पांडवों ने यूज किया, सबसे पहले भीष्म पितामह पढ़ना जाकर के दिव्यास्त्र निकाल करके चला देते हैं किसके ऊपर? श्वेत के ऊपर। क्योंकि दिव्यास के लिए रोक नहीं था, आप चला सकते हो। कोई लोग प्रश्न कर सकते हैं प्रभु जी दिव्यास का लॉ था क्या? नहीं, दिव्यास सबके पास है। उधर द्रोणाचार्य, सिर्फ अर्जुन, इसीलिए ना युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा दुख भी रहता है कि हमारे तब सिर्फ अर्जुन को देखो, इसीलिए फैसिलिटी भी होना जरूरी है। अगर दिव्यास नहीं होता, अर्जुन टक्कर दे पाता भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, चारों के पास दिव्यास्त्र है और इधर सिर्फ अर्जुन के पास दिव्यास्त्र है। इवन दो कर्ण के पास भी दिव्यास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, ठीक है ना। तो ये देख करके श्वेत को मार डालते हैं भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह रुक नहीं रहे थे। उसके बाद मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। ऐसा वर्णन आता है लाखों पैदलों को मार के, महारथियों को मारते हुए ऐसा लग रहा था आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। शंख बज जाता है, युद्ध रुक जाता है, पहले दिन का युद्ध रुक जाता है। और यहाँ पे पहले लेमेंटेशन अर्जुन किया था, अब युधिष्ठिर भी रिएक्शन हो जाता है। और युधिष्ठिर रिएक्शन में ये चीज हम लाइफ में देखेंगे। और कृष्णा का इंस्ट्रक्शन, युधिष्ठिर रोने लग जाते हैं, अरे भीष्म पितामह से कौन युद्ध करेगा? इतने महापराक्रमी भीष्म पितामह को तो कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। उन्होंने आज हमारे दोनों विराट के पुत्रों का वध कर डाला, मेन युद्ध था। और कितने लाखों पैदलों हो सैनिकों को तो मार के गिरा दिया। अगर शंख नहीं बजता तो ये तो मार ही देते। और वो युधिष्ठिर देखो सोचने लग गए कि मेरी वजह से इतने लोग क्यों मरे हैं, मैं वहीं चला जाता हूँ भगवान। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेसन है। भगवान फिर वही गीता का ज्ञान जो सुबह सुनाया था अर्जुन को, उसको भी देते हैं थोड़ा सा, और कहते हैं देखो युधिष्ठिर, जीवन जो है 100 मीटर रेस नहीं है बस। वो कैसा है? 100 मीटर का रेस नहीं है, 100 किलोमीटर का मैराथन है। कभी असफलता आएगा, उससे घबराना नहीं है। वही चीज द्वंद्व, तुम मेरे भक्त हो तो इसका मतलब ये नहीं कि द्वंद्व नहीं आएगा। हम देखते हैं लाइफ में लोग घबरा जाते हैं, एक फेलियर से लोग कहते हैं अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट फेलियर। फेलियर के बाद भी अगर फेल हुए, फेलियर इन लाइफ इज नॉट इक्वल टू फेल इन लाइफ। फेलियर एक लाइफ में अगर मिल गया, जीवन में
हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में हम हार ही गए हैं। हाँ, कोई टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं, कई बार अच्छा बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ ही देना चाहिए कि अरे अब मैं तो खेलूंगा ही नहीं, होता है। तो इसलिए लाइफ में फेल होने के बाद भगवान कहते उठो, लंबा है अभी, हार गए तो क्या हुआ, फिर जीतेंगे। और इसलिए भगवान उसको कहते हैं कि उठ करके युद्ध करो, और युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते हैं। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है दूसरे दिन का, डे 2। और इस दिन क्रॉन्च करके एक व्यू की रचना करते। देखो, सैनिक कम है, यही चीज है मैं बता रहा हूँ, सैनिक कम है, फियरलेस हैं, लेकिन हमको स्ट्रेटेजी भी अपनाना पड़ेगा। और वो लोग कौन रचना करते हैं, पांडवों के व्यू, एक क्रॉन्च व्यू की रचना करते हैं। और अर्जुन कहता है मैं लड़ूंगा अपने दादा भीष्म से। और अर्जुन और भीष्म में भयंकर युद्ध होने लगता है, भयंकर युद्ध होता है। भीष्म मारते हैं अर्जुन को, अर्जुन मारता है भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह फिर बाण मारते हैं भगवान कृष्ण को, सारथी है क्योंकि, तो उनको भी लगता है, तो अर्जुन भी युद्ध करने लग जाता है। और अर्जुन जब कृष्ण को देखता है कि, क्योंकि अभी तक वो मार नहीं रहा होता है। देखो, एक चीज और समझने का, कई बार हम प्रवचन सुनते हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि तुरंत बदल जाएंगे। हाँ, प्रयास है बदलने का, अर्जुन को भी समय लगेगा, क्योंकि दादा है ना सामने, अरे 50 साल तक उसको पाला पोसा, वो एक गीता के प्रवचन से, हाँ वो जान रहा है, लेकिन फिर भी वो हिचकिचा के मार रहा होता है, इतना ताकत से नहीं, समय लगता है आदमी को बदलने में, तो मौका देना चाहिए व्यक्ति को। तो जब देखता है कि कृष्ण को मेरा, क्योंकि भगवान का है ना भक्त, जैसे ही देखा कि भगवान को मारा, भीष्म पितामह भी चाहते थे कि वो मारे मेरे को चोर से, वहां से स्टार्ट हो जाता है, मारना स्टार्ट करता है गांडीवधारी अर्जुन अपनी प्रत्यंचा से। भीष्म को पूरा वो जो परशुराम ने टक्कर दे दिए, नहीं दे पाए, भीष्म के रथ को पीछे ढकेलने लगता है। और ये देख करके दुर्योधन कहता है जाओ भीष्म पितामह की रक्षा करो। सारे महारथी आ जाते हैं भीष्म की रक्षा करने के लिए। तो जब द्रोणाचार्य आ रहे होते हैं तो इधर से धृष्टद्युम्न भी आ जाता है, और फिर धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में महायुद्ध होने लगता है। एक तरफ धृष्टद्युम्न, एक तरफ द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी है, धृष्टद्युम्न भी पराक्रमी है, लेकिन द्रोणाचार्य के पास अनुभव भी है, और दोनों में भयंकर युद्ध होने लग जाता है। समहाउ धृष्टद्युम्न घायल हो जाता है पर हट जाता है। और उधर जब दोनों, कौन, भीष्म, देखो मैच सब जगह चल रहा है, इसलिए ये चीज कौन बता रहा है, ये संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, क्योंकि 10 दिन का कहानी वो खुद बताता है। अभी संजय हर जगह देख सकता है, वो कैमरा के जैसा है, ठीक है। तो वो एक एक टीवी में प्रसारण हो रहा है, एक मैच का दूसरे मैच का, तो लगातार ऐसे 10-10 मैच चल रहे हैं 10-10 स्टेडियम में। तो वो अब बता रहे कि भीम उधर क्या कर रहा होता है। तो भीम क्या होता है, जब द्रोणाचार्य और भीष्म जो मेन कौरव के थे वो तो इंगेज हो गए, एक को धृष्टद्युम्न, एक को अर्जुन ने पकड़ लिया है। तो इधर भीम पे अटैक कर देता है कौन, कलिंगराज निषाद राज, और भीम के ऊपर अटैक कर देता है। भीम भी पूरा युद्ध करने लगता है। आप किसी चीज में हो सकते होते हैं, जैसे भाला में या गदा में, लेकिन आपको हर चीज आना चाहिए। तो क्योंकि युद्ध में भीम ऐसा नहीं था कि गदा में तेज था तो उसको कुछ आता ही नहीं था धनुष बाण चलना, तो वो धनुष बाण से लड़ता है। और धनुष बाण से लड़ते हुए क्या करता है, एक गदा घुमा करके, क्योंकि सब एक साथ आ गए थे ना, तो इधर युद्ध मार रहा है। देखो क्या पराक्रम है भीम का, एक तरफ बाण मार रहा है, दूसरे तरफ से गदा उठा करके, एक का नाम होता है शक्रदेव, शक्रदेव कलिंगराज का पुत्र होता है, उसको मार डालता है सिर्फ इससे, अपने भाला से। और फिर सब लोग एक तरफ से बाण छोड़ने लगते हैं, तो इसका जो रथ होता है चकनाचूर हो जाता है बड़ा, किसका, भीम का। वो निकालता है तलवार, और तलवार निकाल करके जब सभी लोग एक साथ बाण मार रहे होते हैं तो वो तलवार से बाणों को काट रहा होता है। सोचो, ये है भीम, तलवार से हरेक को बाण को काटते हुए। सामने कौन होता है, ये देखना चाहिए, ये क्या बोलते, पढ़ना चाहिए, क्या पराक्रम है भीम का।
जो हाथी होता है, हाथी चिहाड़ता है, इतना जोर से आवाज करता है कि भीम के हाथ से तलवार गिर जाता है। वो उठाता है फिर तलवार, वो भी चिल्लाता है। वो हाथी के दांत पे पैर रख करके, सोचो क्या एक्शन है, हाथी के दांत पे पैर रख करके ऊपर उछल करके हाथी के ऊपर चला जाता है। और जो वो भानुराज होता है, हनुमान, उसका एक बार में ऐसे सीधे देखो कूद करके, हाथी का दांत होता है ना, उस पे पैर रखा, उछल करके उसके इस मस्तक पे बैठ जाता है और एक बार में ऐसे तलवार चलाता है, शरीर का 2 टुकड़ा कर देता है हनुमान का। और फिर वही किससे क्या बोलते हैं, तलवार से ठोक देता है हाथी के ऊपर। हाथी भी वहीं पे थरथरा के गिर जाता है। ये पराक्रम देख करके सब एकदम हड़बड़ा जाते हैं। और फिर वही तलवार उठा करके, सोचो हाथी के वो जो गजराज, दोनों को मारने के बाद वो फिर जाता है केतुमान के पास, और केतुमान के रथ पे जा करके चढ़ करके उसका एक बार में गर्दन उड़ा देता है। ये भीम था। और भीम फिर उसके बाद उसको फिर उसके और भाई जो आते हैं रथ पे उसकी सहायता करने लगते हैं। और भीम उसके बाद युद्ध करता रहता है, पीछे ढकल देता है दुर्योधन को। दुर्योधन को पीछे ढकल देता है, दुर्योधन की सेना पीछे होने लगती है और शंख बज जाता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखने का मिलता है, कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए लाइफ में, हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। दुर्योधन पहले दिन के युद्ध में हा हम तो जीत गए, और दूसरे दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट हो गया। भीम ने अपना ये दूसरा दिन, पहला दिन अगर भीष्म का था तो दूसरा दिन भीम का था, और भीम ने अपने पराक्रम से पीछे कर दिया किसको, सारी कौरव सेना को। तो ये जीवन का चीज है, ये हमें समझना चाहिए। लाइफ में ये चीज होता रहता है, जैसे हमारा दिन भी, कभी हम उदास होते हैं, कभी दिन एकदम मस्त रहता है, खुश रहता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स, ये द्वंद्व के जगत में आता रहेगा। हमको हमेशा विजिलेंट, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे कहते थे, हर एक दिन प्रतिदिन 16 माला का जो जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत अटेंटिवली करना चाहिए। जिस दिन हम भी कॉम्प्लिसेंट हो गए, उस दिन माया अटैक करके हमको गिरा देगी। तो इसलिए ये 2 दिन का युद्ध हमने देखा। कल हम देखेंगे तीसरे दिन के युद्ध में जो चक्रपाणी भगवान कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं चक्र या बस कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आखिर उन्होंने अस्त्र क्यों उठा लिया, और क्यों शिखंडी को क्या अपना ढाल बना के अर्जुन ने मारा। ये अधर्म युद्ध है या धर्म युद्ध है, देखेंगे कल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।